आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। सर्वेषामाग्रहः तथा आसीत् तेन किं तस्य अर्थग्रहणमेव कारणीयमस्ति अस्माभिः। इदानीं पश्यन्तु किमस्ति, वयमेव तत्र निराकरणं कुर्मः कि संस्कृत अर्थस्य आवश्यकता तत्र नास्ति, परन्तु नवमकक्षायामपि आरम्भस्तरः तस्य यदि अस्ति तर्हि अवगमनं न भवति, तस्य लयः अपि तथा अस्ति। तथैव इदानीं पश्यन्तु, वयं तत्र उक्तवन्तः अर्थस्य आवश्यकता नास्ति, एषः गायनम् उत्तमं कृतवान्, परन्तु तस्मिन् दिवसे वयम् उक्तवन्तः महोदय एतस्य अर्थ ज्ञानं छात्राणां कथं न भवति एव, कथं कुर्मः। अतः इदानीम् अस्माकं कृते अपि सा एव समस्या अस्ति। अतः केषुचित् पाठेषु सा समस्या अस्ति एव। बहुविधानि तादृशानि पदानि अस्माकं पाठ्यपुस्तके सन्ति येषां कथञ्चित् अपि अस्माकं कृते लाभः न भवति, न पाठितुं शक्नुमः तान् विषयान्, परञ्च तत्र यथा ते दत्ताः सन्ति विषयाः तान् तथैव स्थापयामः, तेषाम् अर्थगमनं भवति, तथा चिन्ता नास्ति। परञ्च तस्य मुख्यम् उद्देश्यम् अस्ति तस्य पाठस्य, तेषां सस्वरवाचनम् उत्तमं भवेत्, पठने तेषां रोचकता भवेत्, पुनः संस्कृते किमपि अरुचिकरं नास्ति तथापि तेषां तदपि ज्ञानं भवेत्। इदानीं भवन्तः चिन्तयन्तु, भाषायाः यत् किमपि पुस्तकम् अस्ति, संस्कृतं वा हिन्दी वा आङ्ग्लं वा, तत्र प्रथमं गीतम् अथवा कविता एतत् किमर्थम् अस्ति तत्र स्थापितम्? आरम्भे किमस्ति अस्माकं शिक्षापद्धतौ किं लिखितमस्ति? स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति ते नेतव्यः, न तु स्थूलात् तथा। आरम्भे एव कठिनं दर्शयामः ते तु भयभीताः भवन्ति। एतदर्थं मम त्रयः विषयाः अत्र आसन्। अन्यत् यत् मम त्रयः विषयाः, तेषु विषयेषु यदि भवतां कुत्रापि शङ्का अस्ति भवन्तः प्रष्टुम्, अनन्तरं यदि भवन्तः पृच्छन्ति तदापि वदिष्यामि, तथा चिन्ता नास्ति। भवन्तः समूहे स्थापयन्तु अथवा व्यक्तिगतरूपेण मां प्रेषयतु, अहं लिखित्वा यत्किमपि मम पार्श्वे अस्ति प्रेषयामि। परं प्रवृत्तिः अस्ति ममपि, मध्ये मध्ये तथा भवति। यदि कुत्रापि दोषः मया आचरितः, कस्यापि गृहे तादृशः शब्दः यदि मया प्रयुक्तः, तदर्थं तु अहं क्षमां याचे। अन्य कस्यापि कोऽपि प्रश्नः अस्ति तर्हि भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। बहु शोभनं। सम्प्रति अहं निवेदयामि शिवकुमार महोदय साररूपेण एव समयस्य ध्यानमपि ददामि। अयं प्रशिक्षणं प्रायशः संस्कृतभाषायामेव जातम् और 14+2 वर्षे वयं प्रथमवारम् एतादृशेषु प्रशिक्षणकार्यशालासु गतवान् आसम्। तदनन्तरं प्रायशः येन केन प्रकारेण प्रशिक्षणार्थम् अहं निरन्तरं जायमानः अस्ति। परं संस्कृतमाध्यमेनैव संस्कृतप्रशिक्षणं प्रथमवारम् अस्माकं जायमानम् अस्ति। इतः पूर्वमपि प्रयासं तु जातं, परन्तु संस्कृतमाध्यमेन मेन न, तत् हिंदी संस्कृत उभयोः प्रशिक्षणं साकम् एव प्रचलति स्म। अस्मिन् पर्याये आदौ तु अस्माभिः माध्यमिकस्तरे यत् प्रशिक्षणं मोड्यूल् इति निर्मितमस्ति तस्य निर्माणं कृतं। तदनन्तरं यत् तत् मोड्यूल् निर्माणं कृतम्, अस्माकं कृते तत्र के विषयाः भवितव्याः इत्यस्य विषये अपि चिन्तनम् आसीत् प्रशिक्षणं मध्ये। यतोहि प्रशिक्षणम् अस्माकं कृते एव आसीत्, के विषयाः उपस्थापनीयाः, केन प्रकारेण च उपस्थापनीयाः इति एकं मुख्यं विषयम् आसीत्। यतोहि प्रशिक्षणं केवलं छात्राणां कृते नासीत्, अध्यापकानां कृते आसीत्। परियोजनाधिकारी रूपेण तत्र रूपां मैडम् इत्यादि अन्य अपि आसन्, ते उक्तम् आसीत् TNA टीचर नीड्स एनालिसिस यत् प्रशिक्षणम् अस्माकं
ये वर्तमान अपेक्षानुगुणं स्वकीये शिक्षणे परिवर्तनं कुर्युः तदनुगुणम् एव भवेत्। अत्रापि एतस्य एकं सत्रं कि अस्मासु अनेके एतादृशाः शिक्षकाः इदानीमपि सन्ति ये वर्तमान आवश्यकतानुगुणं स्वकीय शिक्षणपद्धतौ परिवर्तनम् अपेक्षितम् अस्ति। तदनुगुणं ते च संस्कृतशिक्षकाः अपि चलेयुः। तदनुगुणम् एव अस्माभिः उच्च माध्यमिक स्तरे तस्य प्रशिक्षणस्य कृते मॉड्यूल निर्माणस्य आवश्यकता आसीत्। तदा अस्माभिः मिलित्वा एतत् निर्णयम् अपि कृतं तथा च प्रयोजनाधिकारी पक्षतः अपि मुख्यं रूपेण आदेशः आसीत् एतत् प्रशिक्षणं केवलं संस्कृतमाध्यमेनैव भवेत्, अस्य निर्माणमपि संस्कृतमाध्यमेनैव भवेत्। तदनन्तरम् अस्माभिः प्रयासं कृतं मॉड्यूल अपि इत्यपि निर्मितं, तत्कृते अपि प्रयासः यते अत्र अस्मासु ये जनाः सन्ति तैः एव कृतं, तत् भवतां समक्षे तु अस्ति एव। अत्रापि भविष्ये अपि मन्ये केचन एतादृशाः विषयाः भविष्यन्ति येषाम् आवश्यकता भविष्ये अपि भविष्यति। अस्माकं पार्श्वे अस्ति अशुद्ध्या अपि प्रायशः सन्ति एव भविष्यन्ति अपि च अपि के विषयाः अस्माकं प्रशिक्षणेषु भवितुं शक्नुवन्ति। भविष्ये अन्येषां ये विषयाणां ये शिक्षकाः सन्ति ते कुत्र कुत्र कार्यं कुर्वन्ति, वयं कुत्र कस्मिन् विषये कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, अस्माकं तेषां अनुरूपम् एव अस्माकं कार्यपद्धतिः कथं भवितुं शक्नोति, तदनुगुणमेव अस्माकं प्रशिक्षणे ते विषयाः भवेयुः। एतस्मिन् प्रशिक्षणे मम पार्श्वे प्रायशः त्रयः विषयाः आसन्। प्रथमं तु शिक्षा नीति विंशति, द्वितीयः आसीत् लेखनकौशलं, तृतीयश्च यः विद्यालय आधारितम् आकलनं यत् नूतन शिक्षा नीतौ आकलनस्य नूतनः प्रकारः आगतः अस्ति। यथा मया पठितं यत् अपेक्षा आसन् तस्य प्रयोगं कथं कर्तुं शक्नुमः, का च आवश्यकताः येषां विषयाणां कृते आसन्। प्रयासं तु मया कृतं, मन्ये तत्र दोषाः अपि भविष्यन्ति। यदि भवतां दृष्टिपथे कश्चन दोषः आगतः भवेयुः तर्हि भवन्तः सूचयन्तु के परिष्काराः अपेक्षणीयाः। प्रथमं प्रयासः अस्ति संस्कृते शिक्षणस्य। मन्ये भाषणे अपि दोषाः भविष्यन्ति एव, लेखने टङ्कणे अपि दोषाः सन्ति, तान् वयं संशोध्य कथं स्वकीयं प्रशिक्षणं च अग्रिमे इतोपि परिष्कृतं कर्तुं शक्नुमः। अतः भवतां कृते अपि एतेषु विषयेषु यदि काश्चित् समस्याः सन्ति तर्हि भवतां स्वागतम् अस्ति। ताः यथा मति अथवा विषयानुगुणं तस्य निराकरणं कर्तुम् अहम् इच्छे। यदि समस्याः सन्ति तर्हि अत्र उपस्थापयन्तु। एकं प्रश्नः यानी कि प्रशिक्षणं तत्र प्रशिक्षण न्यास कासु कक्षासु अयं सर्वेक्षणं जातं तर्हि तस्य परिणामः कथम् आसीत्, उत्तमः अत्युत्तमः? सम्यक् अस्ति महोदय। अयं सर्वेक्षणं तृतीय कक्षा, पंचमी कक्षा, अष्टमी कक्षा पुनश्च दशमी कक्षा साकमेव एकं केचन चयनिताः अध्यापकाः अपि आसन्, तेषाम् अपि जातमस्ति। तत् यत् मूल्यांकनम् आकलनं वा जातं तद् लर्निंग आउटकम्स अधिकं सम्प्राप्ति आधारेण एव आसन्। तथा च शिक्षकाणां कृते ये प्रश्नाः आसन् ते योग्यता आधारेण आसन्। तस्य कृते अपि मम पार्श्वे एका पीपीटी अस्ति, परन्तु अत्र समयाभावात् प्रथमे दिने अहं तस्य प्रदर्शनं न कृतवान्। ततो अस्माभिः दृष्टं किम् हिमाचलप्रदेशे ये कार्यरताः शिक्षकाः सन्ति ते प्रौद्योगिकी मध्ये 80% एतादृशाः शिक्षकाः सन्ति ये प्रौद्योगिक्याः प्रयोगे समर्थाः न सन्ति। अपि च द्वितीयमपि स्वकीये विषये तेषां गहनतमं ज्ञानं नास्ति। एतदपि एनालैसिस् मध्ये आगतं। न जाने तेपि प्रश्न न्यास मध्ये तत्र परीक्षा जाता आसीत्, आकलनं जातं, ते उत्तरं कथं दत्तमस्ति, किं
यदा कदा वयं हास्यरूपेण अपि उत्तरं एवं भविष्यति पश्यामः। परिणामः किम् अर्थः? शिक्षणाय या योग्यता अपेक्षिता विषय आधारेण यत् आसन् ता विषयापि शिक्षका तेषु अपि शिक्षकाः समर्थाः न आसन्। तद् आधारेण एव एतस्मिन् वर्षे एतत् निर्णयं जातं यत् प्रशिक्षणं भवेत्, तत् विषय आधारितम् एव भवेत्, पुनश्च प्रौद्योगिक्याः उपयोगः अपि भवेत्। अन्यश्च नूतन ये प्रकल्पाः यथा शिक्षानीतिः अस्माकम् अस्ति, पुनश्च मूल्याङ्कनस्य नूतनपद्धतिः आगमिष्यन्ति, तान् अपि अध्यापकाः प्रथमं सिद्धाः भवेयुः, तदनन्तरम् एव छात्राः सिद्धाः भवितुं शक्नुवन्ति। यदि अध्यापकः सिद्धः न भविष्यति, परिवर्तनं किमपि भवेत्, तस्य शिक्षणशैल्यां यदि परिवर्तनं न भविष्यति, तदा शिक्षानीत्या लाभः भविष्यति, न मूल्याङ्कनस्य लाभः भवति। यतोहि अस्माभिः किं दृष्टमस्ति, CCE इति 2007 वर्षे आगतासीत्, सा हिमाचल प्रदेशे सफला न जाता। तस्य कारणम् आसीत् अध्यापकाः तत्र सज्जिताः न आसन्, तेषां पार्श्वे पुस्तकानि आगतानि, ते यथा येन किञ्चित् प्रकारेण आकलनं कृतम्। आकलनं कथं भवति स्म? तत्र तु तस्य लिखितपरीक्षायाः, मौखिकपरीक्षायाः अनेकविधं सर्वतोभावेन तत्र आकलनं भवति स्म। परन्तु किं जातं, छात्रेण परीक्षायां कति अङ्काः सम्प्राप्ताः, यदि तस्य आधारेणैव मौखिकस्य अपि लिखितपरीक्षायाः अपि तस्य व्यावहारिकज्ञानस्य अपि तेनैव ध्यानाकलनं भवति स्म। साक्षात् विद्यालयकार्येषु कुत्रापि निपुणः भवेत्, तस्य आकलनं न भवति स्म। अतः CCE इति अस्मात् कारणात् शिक्षकाः सिद्धाः न आसन्, अनेन कारणेन CCE सफला न जाता। पुनश्च वर्तमानकाले विद्यालय आधारितम् आकलनम् अस्ति, सः सफलः भवेत्। ततः पूर्वं शिक्षकाः सिद्धाः भवेयुः, कथम् आकलनं करणीयम् अस्ति, नो चेत् आकलनं तु आगमिष्यति, शिक्षानीतिधारिणी पुस्तकानि अपि अग्रे आगमिष्यन्ति, परन्तु यदि छात्राः अध्यापकानां मनसि तदेव भावना स्मरणात्मिका रटनपद्धतिः धारिता भविष्यन्ति, तर्हि पाठनं पुनः तथैव परिचलिष्यति। परन्तु प्रशिक्षणमाध्यमेन सा धारणा परिवर्तिता भविष्यन्ति, येन भविष्यानुगुणं शिक्षणं भविष्यति। धन्यवादः। वयम् अवश्यमेव पठामः, समूहे PDF स्थाप्यते, अनन्तरम् अस्माकं जिल्लायाः का स्थितिः अस्ति तदपि वयं प्राप्तुं शक्नुमः। मण्डी जिल्लायाः का स्थितिः, चम्बायाः का स्थितिः, सर्वेषां विषये वयं तत्र भाषां पश्यामः। भाषाविषये अस्माकं हिमाचलस्य, अस्माकं जनपदस्य का स्थितिः, अनन्तरम् इयं स्थितिः इतोपि उत्तमा भवेत्, 3 वर्षानन्तरं 24 वर्षे प्रायः पुनः सर्वेक्षणं भविष्यति। तदर्थं वयं किं कर्तुं शक्नुमः, एतदर्थम् अस्माभिः इतः एव लक्ष्यं स्वीकरणीयम् अस्ति कि भाषाविषये अस्माकं प्रदेशः उत्तमः आसीत् तु पुनः उत्तमं भवेत्। सम्प्रति अहं निवेदयामि देवर्षि अगस्त्य महोदय। अहं विषयं वदामि ततः पूर्वं संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन इति द्वारा संस्कृत ट्यूटोरियल इति कश्चन विषयः अस्ति। तत्र प्रायः सर्वेषाम् अपि विषयाणामपि सर्वासामपि कक्षाणां ट्यूटोरियल निर्मितम् अस्ति, प्रथमकक्षातः 12वी कक्षां यावत्। तत्रैव संस्कृतशिक्षकाणां कृते विभिन्न संस्कृतपुस्तकानि सन्ति। संस्कृतसन्दर्शिका प्रथमः भागः, द्वितीयः भागः, एवमेव संस्कृत चार्ट इति अपि अस्ति। तत्र पशूनां नामानि, सम्बन्धिनामानि, विद्यालय परिवेशे प्रयुज्यमान शब्दानां संस्कृतपर्याय शब्दाः, अन्य च एकम् अधुना अन्वेषयन् आसं, परन्तु तत् न जातम्। अहं यथा कालं तत् प्राप्स्यामि तदानीं प्रेषयिष्यामि। स्पोकन संस्कृत साउंड डिक्शनरी लघु बालानां कृते बहु उपयोगी अस्ति। अहं यत् प्रेषितवान् कदाचित् तत् अधुना न चलति, तत् मम पार्श्वे अस्ति, परन्तु तत् भवतां सर्वेषां हस्ते भवतु, ऐप् द्वारा तद् अस्ति। तो एषः मम कश्चन विषयः अस्ति। पुस्तकानि संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन द्वारा भवन्तः व्यक्तिगतरूपेण अपि
अभ्यासितुं शक्नुवन्ति कुत्रचित् यदि एकस्मिन् स्थाने भवामः तत्र अपि बल्क् रूपेण अपि तत् आगन्तुं शक्नोति अधुना व्यवस्था तादृशी अस्ति तत्र अहं रेफरल कोड इत्यादि सर्वं प्रेषयिष्यामि समूहे अपि तत् आसीत् एव भवन्तः निश्चयेन तानि पुस्तकानि स्वीकुर्वन्तु अन्यः पाठ्यक्रमाः अपि सन्ति तान् पाठ्यक्रमान् अपि पश्यन्तु अस्तु मद्वारा उक्तेषु विषयेषु प्रथमः विषयः आसीत् स्त्री प्रथम द्वितीय तृतीय भाषा रूपेण संस्कृतं तस्य कार्य नीतयः द्वितीयः विषयः आसीत् मम व्याकरण अनुप्रयोगः उच्चारण श्रवण कौशलस्य विकासः संवर्धनम् अद्यतनः विषयः आसीत् संस्कृत शिक्षणे प्रौद्योगिक्याः प्रयोगः किमपि भवन्तः वक्तुम् इच्छन्ति कृपया वदन्तु बहु रोचकतया बहु आनन्देन भवान् पाठितवान् सर्वे लाभान्विताः भविष्यन्ति इति मम विश्वासः अस्ति सर्वेषां पक्षतः भवतामपि धन्यवादाः अहं कार्कट्यताम् आविष्करोमि सर्वेषां स्वागतं भवतां सर्वेषां संस्कृतनिष्ठया अस्माकमपि कश्चन उत्साहः आसीत् अतः वारं सर्वेषां धन्यवादः 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 महोदय अस्माकं यद् प्रशिक्षकाणां समूहो निर्मितम् अस्ति तत्र या कापि जिज्ञासा भवति वयं प्रेषयामः परन्तु सुप्रभातं शुभरात्रि एतत् अन्यत् तत् न प्रेषयामः अहं निवेदनं करोमि महोदय अपि समूहस्य मार्जनं न भविष्यति समूहं यावत्पर्यन्तं सर्वेषु जनपदेषु प्रशिक्षणं न भविष्यति तावत्पर्यन्तं समूहस्य रक्षणं भविष्यति कुर्मः वयं परन्तु महोदय यावत् पर्यन्त संस्कृतभाषा न भवेत् तावत् पर्यन्तं तो सम्प्रति अहं निवेदयामि बस डॉक्टर अनुदेव महोदय स्वविषये विषये किमपि उक्तं तु अस्ति परमेव तथापि किमपि वक्तुम् इच्छति चेत् स्वल्पेन एव धन्यवादः बहु अधिकं तु अहं न वदामि परञ्च मम प्रथमः कालांशः यदा आसीत् सरलमानकसंस्कृतमासीत् तो अहम् एवं मन्ये यत् अस्माभिः यत् तदा अस्माभिः डैट् मध्ये गन्तव्यम् अस्ति तदा तत्र संस्कृतस्य एव प्रयोगः कर्तव्यं स्यात् शुद्धं स्यात् अशुद्धं स्यात् तद् भिन्नविषयः अस्ति परञ्च अस्माकं सन्देशः विद्यालयं प्रति गच्छेत् यत् सर्वैः संस्कृतशिक्षकैः संस्कृतमाध्यमेन प्रशिक्षणं प्राप्तम् एतदेव अस्माकं लक्ष्यम् अस्ति नो चेत् शिक्षणं कीदृशम् आसीत् सम्यक् आसीत् न आसीत् अस्माकं विषयोपस्थापनं सम्यक् अभवत् न अभवत् तस्य चिन्ता नास्ति परञ्च अस्माकं यद् प्रशिक्षणमस्ति संस्कृतमाध्यमेन भवेत् अधिकाधिकरूपेण वयम् अस्मिन् विषये विचारं कुर्मः तथा च येषाम् अभ्यासः नास्ति ते प्रतिदिनम् अभ्यासं कुर्वन्तु सर्वे तथा च इदानीं सम्भवतः जनवरी अन्ते वा फरवरी मासे अस्माकं प्रशिक्षणानि भविष्यन्ति अग्रिमे तो तद्विषये अस्माकं सिद्धता भवेत् पुनः एका मम वेदना अस्ति अस्माकं ये शिक्षकाः सन्ति प्रायः तेषु लेखनस्य अभावः अस्ति अतः ते अपि लेखनस्य अभ्यासं प्रतिदिनं कुर्युः संस्कृतमाध्यमेन यदि ते संस्कृतमाध्यमेन लेखनस्य अभ्यासं करिष्यन्ति तदा सम्यक्तया तेषां परिष्कारः अपि भविष्यति अहं स्वकीयम् अनुभवं वदामि यदा संस्कृतवार्तायाः आरम्भः जातः तदा तत्र बहु दोषाः भवन्ति अस्माकं भाषायां परञ्च शनैः इदानीं स्तरः वर्धमानः भवति तो ये लेखकाः पूर्वं लिखन्ति स्म इदानीं तेषामपि परिष्कारः परञ्च परिष्कारः कथं भवति परिष्कारः अपि यदा वयं तस्य भाषायाः प्रयोगं कुर्मः यदि प्रयोगमेव न कुर्मः केवलं तत्र पुस्तकेषु यदि पठित्वा एव तस्य पाठनं कुर्मः तो निवेदनमस्ति भवन्तः लिखन्तु सर्वे लिखन्तु कमपि एकं विषयम् अधिकृत्य लिखन्तु यथा हिमाचलप्रदेशस्य पर्यटनस्थलानि सन्ति तेषां विषये लिखन्तु तो तदनन्तरं किं भविष्यति यदि भवन्तः प्रतिदिनं लिखन्ति
पंक्ति 6 7 8 लिखन्ति तदनन्तरं भवन्तः वर्षानन्तरं किं करिष्यन्ति तस्य प्रकाशनं पुस्तकरूपेण कर्तुं शक्नुवन्ति तो प्रकाशने अपि भवतः पुस्तकम् आगमिष्यति तो एतदस्ति पुनः किमस्ति अत्र अस्माकं शिक्षकेषु वा अस्माकं हिमाचले एका समस्या अस्ति इदानीं जायमाना अस्ति यथा अस्माकम् अत्र हिमाचलं साक्षात् वदामि इदानीं भवन्तः अन्यथा मा स्वीकुर्वन्तु एकं मम वेदना अस्ति एतदर्थं वदामि जनाः एवं चिन्तयन्ति एते संस्कृतभारती जनाः एते संस्कृतशिक्षकपरिषदः जनाः परञ्च कार्यं किम् अस्ति अस्माकं संस्कृतस्य उन्नयनम् अस्ति तो यदि मिलित्वा करिष्यामः यत्र संस्कृतभारत्याः आवश्यकता सम्भाषणे आवश्यकता तत्र तेषां सहयोगं स्वीकुर्मः तथा च यत्र तेषां कृते अस्माकं सहयोगस्य आवश्यकता तत्र वयमपि तत्र मुक्तकण्ठेन सहयोगं कुर्मः एतदस्ति यतोहि संस्कृतभारती सङ्घटनम् अस्ति न व्यक्तिना अस्ति व्यक्तिमध्ये दोषाः भवितुमर्हन्ति परञ्च सङ्घटनमध्ये कदापि दोषाः न भवन्ति पश्यन्तु चमकृष्ण शास्त्री महोदयं सः कुतः कर्णाटकात् एकं सङ्घटनं एकस्य लघुसङ्घटनस्य निर्माणं कृतवान् इदानीं कुत्र अस्ति सः सङ्घटनम् आविश्वे व्याप्तम् अस्ति तो वयं तेन तु बहु किमपि कृतं वयम् अत्र अध्यापकरूपेण किं किं कर्तुं शक्नुमः स्वकीये स्थाने यदि वयमपि तत्र चमकृष्णशास्त्री महोदयं भवितुम् अर्हामः तस्य अनुगुणं चलामः तदा संस्कृत वातावरण यदि सः एकः व्यक्ति यदि सम्पूर्णे विश्वे प्रभावं संस्कृतस्य जनयितुं शक्नोति तदा यदि वयं मिलित्वा यदि कार्यं कुर्मः तो किं न सम्भवति अतः इदानीं तु अस्माकम् एकः गणनिर्मितः अस्ति अहं पश्यामि यत् ये अत्र समागताः सन्ति ये सर्वे समागताः सन्ति ते बहु उत्तमाः सन्ति तो इदानीं किमस्ति अस्माकं सविधे शिक्षकाणां समीपे यतोहि विद्यालये तु शिक्षकाः पाठयन्ति तु अस्माकं ये शिक्षकाः सन्ति ये ते यदि सिद्धाः भविष्यन्ति स्वीये परिष्कारं करिष्यन्ति तो निश्चयेन यद् अस्माकं ध्येय लक्ष्यम् अस्ति संस्कृतं तत् कुत्र गमिष्यति छात्रेषु गमिष्यति छात्रमाध्यमेन समाजे गमिष्यति तथा समाजमाध्यमेन परिवर्तनं भविष्यति अतः निवेदनमस्ति कुभावस्य भावना न भवेत् अस्मासु वयं मिलित्वा कार्यं कुर्मः संगठनानाम् अन्येषां ये अन्ये संगठनाः अपि सन्ति संलग्नाः सन्ति संस्कृतकार्ये तेषामपि सहयोगं कुर्मः तथा च यदि अस्माकं कश्चित् भ्राता संस्कृतकार्ये किमपि कार्यं करोति तस्य सराहनामपि कुर्मः तस्य यथा एषः अहम् अपश्यमासं यथा कमलमहोदय यथा संस्कृतेन सम्भाषणं कृत्वा तत्र वीडियो निर्माणं करोति तो एतादृशानां नवयुवकानामपि अग्रे वर्धनाय प्रोत्साहनम् आवश्यकः अस्ति नो चेत् इदानीं तु एतादृशानाम् उत्साहः अस्ति परञ्च शनैः शनैः एषः पश्यति अत्र तु कोऽपि न पश्यति न दृश्यति न कोऽपि लैक् अपि न करोति सहयोगमपि न करोति तो शनैः शनैः तस्यापि उत्साहवर्धनं न्यूनः भविष्यति तत्रैव अस्माकं कार्यस्य किं भवति समाप्तिः भविष्यति अतः वयं सर्वे परस्परं एक दूसरे का जो है सहयोग करें ये मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे तो एतदेव मम निवेदनमस्ति तथा च सरलसंस्कृतमानकस्य उपयोगं कुर्मः विद्यालयेषु कुर्मः इदानीं भवन्तः पश्यन्ति यत् अस्माकं विद्यालयेषु एक वातावरणं जायमानमस्ति तस्य प्रभावः दृश्यते हिमाचले सर्वत्र अस्माकं छात्राः यदा कुत्रचित् अस्माकं या भवन्ति प्रतियोगिताः भवन्ति तत्र गच्छन्ति तत्र जनाः वदन्ति अरे जनाः अस्याम् आयुः एवं वदन्ति चेत् तु निश्चयेन ते यदा अग्रे समाजस्य नेतृत्वं करिष्यन्ति तथा ते किं करिष्यन्ति तो एतद् उक्त्वा विरमामि धन्यवादः मम वाक्मुखात् यदि कोऽपि शब्दः अन्यथा आगतः अस्ति चेत् क्षमां कुर्वन्तु धन्यवादः धन्यवाद महोदय परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः श्रीमद्भगवद्गीतायां भगवतः श्रीकृष्णस्य उक्तिः परस्पर भावेन मिलित्वा एव संस्कृत कार्यम् अग्रे वयं नेतुं शक्नुमः तो सम्प्रति कालः गच्छति अस्मदीयः अत्र हिमाचल राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषदः चम्बा जनपदस्य आदरणीय अध्यक्षः अमरसेन महोदयः तथा च सीणवी अध्यापक संघस्य अध्यक्षः चम्बा जनपदस्य श्रद्धेय चन्द्रसिंह सूर्यवंशी महोदयः अत्र सन्ति
तो अहं निवेदयामि एते स्वपक्षतः किमपि वक्तुम् इच्छन्ति अमरसिंह महोदयः सादरम् अहं निवेदयामि। अमरसिंह महोदय। ओम ओम ओम। तत्र भवन्तः जानन्ति यत् अद्य पञ्चमो दिवसो अस्ति। अत्र भवन्तः सर्वे अस्माभिः प्रशिक्षणं दत्तं। सर्वे जानन्ति यत् अस्माकं संस्कृतस्य अभ्यासो नास्ति, परं एते जनाः अत्र आगताः तर्हि मया श्रुता मम अपि सप्तविंशति वर्षाणि जातानि कार्यकाले, परम् एतादृशी कार्यशाला मया न दृष्टा। सम्भवतः मया 3-4 वर्षाणि सन्ति अधुनापि, परं चम्पानगर्याम् एतादृशं कार्यशाला सम्भवतः न भूतो न भविष्यति। अतः अहम् अत्र सर्वेषाम् अत्र स्वागतं करोमि। तथा च किञ्चित् अस्माभिः मम संस्कृत शिक्षक परिषद चम्पातः भेदस्वरूपं स्मृतिचिह्नं दानाय अत्र निवेदनं कृतमासीत्। सर्वे जानन्ति यत् प्रथमा कार्यशाला अस्ति अत्र। तर्हि यदा मया श्रुतं यत् चम्पानगर्यां कार्यशाला जायते तदा उत्साहः तु अस्ति, परम् एतादृशम् उत्साहः नास्ति यत् किं भविष्यति। कार्यशाला तु बहवः जाता, श्रुतं मया, दृष्टं मया, आर्बी रूपेण अपि मया कार्यं कृतं, परम् इत्थम् आगत्य तु अनुभवं जातं यत् सम्भवतः एषा प्रथमा और अन्तिमा कार्यशाला अस्ति। अतः यदा कार्यशाला पूर्वं मया किं चिन्तितं तत्र अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि, परं निवेदनम् अस्ति यद् अहं वक्तुम् इच्छामि सः कस्य कालिदासस्य श्लोको नास्ति, भासस्य श्लोको नास्ति, कस्य कविना श्लोको नास्ति। एतत् मम रचना अस्ति। अत्र संस्कृतम् अस्ति, हिन्दी अपि अस्ति, कुत्रचित् अंग्रेजी अपि अस्ति। तर्हि ध्यानेन शृणु, भाव्यतां किं मम भावना आसीत्। अस्तु च अमर कवि श्रुताम्। यदा कार्यशाला यदा सेमिनारा मम जनपदे हि प्रतिगता तदा विश्यां मम मनसि जाता उत्सुकः। यदास्माकं शिक्षकैः भिन्न भिन्न मतं प्रस्तावितं तदा चम्बानगरं हरिहर हरौवा प्रलपता। तदा चम्बानगरं हरिहर हरौवा प्रलपता। अत्र अहं जानामि अत्र त्रुटिः अपि सन्ति, परं गायामि। तर्हि तत्र सर्वेषां स्वागतम्। अतः अहम् हिन्दी भाषायाम् एव वदामि, यतोहि अस्य सेमिनारे अहं बुभुक्षितो जातः। कथं जातः सर्वे जानन्ति, वक्तुं न इच्छामि, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब आप अपनी मातृभाषा में कोई बात करते हैं तो उसमें बहुत आनंद आता है। यद्यपि हमारी मातृभाषा हम शास्त्री हैं, जानते तो सब कुछ है, पर जब बोल नहीं पाते ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर क्या बोले और क्या ना बोले। तो इस तरह से थोड़े सा मैंने जो सोचा था, जो कल्पना की थी, वो आपके समक्ष रखी। और आपका चंबा में बहुत स्वागत है। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि जंजू नेगी जी हैं, अत्रि जी हैं, बहुत सारे लोग मेरे जो है जिनके साथ हमारा बहुत गूढ़ परिचय भी है और जिनको हम अपना, पर मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के साथ मेरा बड़े भाई का रिश्ता बना रहे और जब जीवन पर्यंत आपके साथ जुड़ा रहूं। अभी मैं ऊना में गया था तो मेरे को डॉक्टर जगदीश शर्मा जी मिले और उसके बाद वो स्वयं मुझे लेने आए और उन्होंने जिस स्वागत से मुझे वहाँ अपने घर में लेके, तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है जी। तो अब मैं ज्यादा समय न लेता हुआ
अपने संस्कृत परिषद जिला चंबा की तरफ से। और मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि आप ये ना सोचें कि आप में से जो मेरे बहुत करीबी भी हैं जिन्होंने परिषद के लिए बहुत बड़ा काम किया है, उनको यदि हम सम्मान नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं, इसकी भविष्य की भी मैं बात बता दूं। यदि यहाँ से हम ये परिपाटी चला रहे हैं तो आप लोगों ने आगे से संभाल के रखना है। कांगड़ा में भी ऐसा हो और किन्नौर में भी ऐसा हो, ताकि लगे कि हम बंधु जो है हमारा प्रेम जो एक दूसरे के साथ बना रहे। तो सबसे पहले मैं अपने अनुज और हमारे राज्य के अध्यक्ष श्रीमान मनोज जी को निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। इससे पहले मेरे जो महामंत्री और मेरे छोटे भाई हेम सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे आए। हेम सिंह जी और चतर सिंह जी दोनों मेरी भुजाएं हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा चतर सिंह भाई साहब से भी आप आगे आए, और चंबा से मेरे दूसरे साथी भी वो भी आगे आए, और हम जो हैं अपने जिला हमारे जो राज्य के अध्यक्ष हैं श्रीमान मनोज जी, उनको स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित करें। तो और साथ में जो हमारे यहाँ के जो हमारे आयुष कार्यशाला के जो प्रभारी बनाए हुए हैं, आप सभी जानते हैं उनके परिचय से और किस प्रकार के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो उनका तो धन्यवाद अभी मैंने बाद में करना था, परंतु मैं चाहूंगा कि ये भी यहाँ आगे आए और हमारा साथ दें, क्योंकि चंबा की तरफ से ये भी जो है ना यहाँ पर हमारी तरफ से जो है स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। तो मैं हेम जी अनुरोध करूंगा कि ये धन्यवाद जी। आप इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा अपने जिन्होंने इस जो हमारी संस्कृति है इसको बढ़ावा देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो ई संवाद और जो हमारा ये पत्र निकलता है, वार्ता जो आती है, उसको जो सौजन्य से जो चला रहे हैं और हमारे परिषद को इसका बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। तो बुलाऊंगा अपने डॉक्टर अमनदीप शर्मा जी को कि कृपया आगे आए और हमारे तरफ से जो स्मृति जी उन्हें उसे स्वीकार करें। हमें बहुत अब मैं अनुरोध करूंगा, मैं वैसे सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि हमारे संस्कृत परिषद में और हमारे शास्त्रियों में ऐसे नाम भी हो सकते हैं, देवर्षि अगस्त्य। तो मैं उस दिन जब ये आगे आए तो मैं कुछ ये बोल रहे थे, मैं इनकी तरफ ध्यान कम था मेरा और मैं कुछ और जगह एक हो गया था। तीन नाम एक ही जगह, देव, ऋषि और अगस्त्य, तीन नाम इनका। ये देव के रूप में मानूं या ऋषि के रूप में स्वीकार करूं या अगस्त्य मुनि के बारे में सुना ना, बार बोलते हैं कि उन्होंने सारा समुद्र पी लिया था, है ना। तो मैं जब ये बोल रहे थे मैं सोचा संस्कृति पी रखी, समुद्र के पेट में घुस गया ना, बहुत आनंद आया सुनने का, इसलिए कृपया स्वीकार करें। धन्यवाद। और पांचवें नंबर पे जो हमारे हैं डॉक्टर, ये भी 3 नाम, कमल कांत गौतम। तो मैं नामों पे क्यों चर्चा करता रहा। कमलिका बस्ती, ब्रह्मा बस्ती ना, ठीक है ना, उसका और कमल का स्वामी ब्रह्मा जी हो गए और गौतम ऋषि थे जिन्होंने आपको दर्शनों की रचना की थी। तो इस तरह 3 ऋषि हमारे बीच में आ गए, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कृपया इनका स्वागत करें और इनका जो है स्मृति प्रदर्शन कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देवर्षि कमलकांत महोदय जी। अब ये महर्षि है जी, महर्षि कमलकांत जी 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 मुनित्रय देवऋषि हैं और मुनित्रय। अब दंडिनः पदगालित्यम ललित महोदय अत्र आगस्तु। इनको तो मैं कभी भूल ही नहीं पा रहा हूँ। आप सच बताऊं क्यों नहीं भूल रहा हूँ, क्योंकि जब ये चलते हैं ना तो मेरे गुरुजी हैं दयानंद मठ चंबा के जो इसमें अध्यक्ष है ना, महावीर जी ना, और ऐसे तो मुझे लगता है कि ब्रह्मचर्य का जो उन्होंने पालन किया होगा, सचमुच में ऐसे ब्रह्मचारी ऐसे होने चाहिए। बहुत अच्छा लगा ललित जी आपका, ठीक है ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपकी दोष आचरित, टोपी नहीं खोलनी चाहिए थी मेरे।
नहीं, बिल्कुल सही बोला है आपने, बहुत उत्तम। अच्छा, और अंतिम जो हमारे प्रशिक्षकों में से हैं डॉक्टर शिव कुमार जी हैं, और शिव कुमार जी तो क्योंकि थोड़े से बीमार हो गए थे, नहीं वैसे इनका जो थोड़ा सा मतलब यानी ज्यादा जोश था वो शायद औरों की अपेक्षा कम थे, ऐसे कुछ नहीं है, परंतु उन्होंने जो हमें अवगत करवाया बहुत अच्छा था। शिव 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 यदि शिव तारा, ठीक है, तो बहुत ही रहा। और इन्हीं जो हमारे लोग बाहर से आए थे, और अब मैं अंत में जो है आप जानते हैं कि हमारे बीच में हमारे डीडीआई ओंकार वर्मा जी हैं, इनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, हमारे चंबा के हैं, और इससे पहले कि बीआरसी रहे हैं चंबा में, तो जब कभी भी इनको हम इनके पास जाते थे तो हम इस रूप में नहीं बीआरसी हैं, अभी भी हम इनसे बात करते थे, आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं कि लेक्चरर लगे हैं कुछ, हम उनको अपने छोटे भाई की तरह ही मानते हैं और इस तरह से इनसे अनुभव करते हैं, और इन्होंने जो हमारा सहयोग किया और बार बार आपसे पूछा, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अच्छा इनका सहयोग मिला होगा, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आई होगी, क्योंकि एक बार तालियां तुम्हें क्योंकि और ये तालियां फिर वापस मेरे लिए भी आने के बाद जब मैं आऊंगा ना तो फिर मैं ऐसे होगा, नहीं तो ऐसा ना होगी जो बड़ा ना हो जाएगा ना, इसलिए ऐसी बात है। तो मैं अनुरोध करूंगा शाह जी आप कृपया आइए और इनको भी सम्मान जो है प्रदान करना है, तो से इनको सम्मान जो है धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब जो है इसको अभी यही समाप्त करता हूँ, और जब समाप्ति होगी तो फिर आपके बीच में फिर आऊंगा, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, और मेरे से यदि कुछ ऐसा किसी के प्रति कोई ऐसी बात निकल गई हो तो उसको कृपया यही चंबा में छोड़ जाएं और मेरे पास दे दें, मैं वापस घर ले जाऊंगा और आप हंसते सम्प्रति अस्माकं भोजनस्य कालः अस्ति, तथा पूर्वं भवद्भिः यत् सम्मानम् अस्मभ्यं प्रदत्तं तदर्थम् अहं सर्वेषां पक्षतः हिमाचलस्य ये संस्कृत शिक्षकाः सन्ति, यस्मिन् कस्मिन् क्षेत्रे अपि सन्ति, तेषां पक्षतः, यतोहि एतत् संस्कृतस्य सम्मानम् अस्ति, अस्माकं सम्मानः नास्ति, अतः अहं हृदयेन सर्वेषां पक्षतः कृतज्ञता ज्ञापनं करोमि। इतः परं 2:30 अस्माकं सम्पूर्तिसत्रं भविष्यति, तत्र अस्माकं के अनुभवः तथा च अन्यत् यत् किमपि अवशिष्टम् अस्ति राज्य परियोजना कार्यालय पक्षतः तथा च जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान पक्षतः तत् सर्वम् अत्र भविष्यति। तो वयं साक्षात् भोजनार्थं गच्छामः, अनन्तरम् अत्र आगच्छामः। तदा पूर्वं अस्माकं मंत्र पुलकिता ऋषिवर घोषित मंत्र पुलकिता कविवर गोंफित पावन चरिता कविवर गोंफित पावन चरिता धीर वीर नृप शौर्य पालिता धीर वीर नृप शौर्य पालिता जय भारत जननी जय भारत जननी भारत माता बुद्ध जन गीता निर्मल गंगा जल पूता मनसी में सदा तव पद युगलम मनसी में सदा तव पद युगलम संस्कृत संस्कृति सतत चिंतनम संस्कृत संस्कृति सतत चिंतनम भाव राग लय ताल मेलनम भाव राग लय ताल मेलनम जय भारत जननी जय भारत जननी भारत माता बुद्ध जन गीता निर्मल गंगा जल पूता भारत माता बुद्ध जन गीता निर्मल गंगा
जलपूता। धन्यवाद। नमोस्तु विद्यागणपतये सभायै नमः। अद्य अस्माकं कार्यशालायाः अन्तिमदिनस्य इदं सम्पूर्तिसत्रम्, अस्याः कार्यशालायाः अपि सम्पूर्तिसत्रं। सत्रेऽस्मिन् भवतां समेषामपि वयं स्वागतं कुर्मः। अत्र 5 दिनेषु अस्माभिः प्रतिदिनं 4 विषयेषु चर्चा कृता। आहत्य अस्माकं पार्श्वे कार्यशाला दृष्ट्या 20 विषयाः आसन्, यत्र अस्माभिः स्वस्य अनुभवः अपि प्रकटितः। पुनः अग्रे भविष्ये तस्मिन् किं भवितुमर्हति, तत्र छात्राणाम् अपि लाभः कथं भवति, शिक्षकाणामपि पाठने नावीन्यं कथम् आगच्छति, एवं चर्चा विषयाः आसन्। सम्प्रति अस्मिन् सत्रे वयं स्वस्य अनुभवान् अपि वदिष्यामः। सर्वादौ अहम् अनुरुन्धे श्रीमन्तं विनायक महोदयम्, अयं महोदयः अत्र वैदिकं मङ्गलं करोति। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्ल बृहस्पतिं पंचैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। हरिः ॐ मा पादश्चा मे परासावश्चा मे परायातिश्चा मे प्रासेतिश्चा मे धीतिश्चा मे क्रतुश्चा मे स्वरश्चा मे श्लोकश्चा मे सावश्चा मे श्रुतिश्चा मे ज्योतिश्चा मे सवश्चा मे जदनेन कल्पन्तां मा प्राणश्चा मे पानश्चा मे व्यानश्चा मे सुश्चा मे चित्तञ्चा आधीतञ्चा मे वाक्चा मे मानश्चा मे चक्षुश्चा मे श्रोत्रञ्चा मे दक्षश्चा मे बलञ्चा मे जदनेन कल्पन्तां मा हरिः ॐ मा। धन्यवादाः। सम्प्रति प्रतिदिनम् अत्र ये प्रशिक्षकाः आसन् ते स्वस्य विषयं स्वीकुर्वन्ति स्म। मध्ये मध्ये भवताम् अनुभवाः एवमपि प्राप्ताः, किन्तु आहत्य कार्यशाला विषये, कार्यशालायां यत् शिक्षणमासीत् तद्विषये, कार्यशालायां याः व्यवस्थाः आसन् तासां विषये ये भवताम् अनुभवाः सन्ति, कृपया निमेषद्वये अत्र आगत्य भवद्भिः प्रस्तोतव्याः सन्ति। पुनश्च तत्र आदौ भवद्भिः
सम्बोधनं न करणीयमेव इति मम आग्रहः। यतोहि प्रत्येकस्मात् जनपदात् एकः अत्र आगमिष्यति, तर्हि 12 जनाः सन्ति, अतः सर्वेषामपि क्रमः भवतु। अन्ये अपि केचन वक्तारः सन्ति, तथा दृष्ट्या निमेषद्वये वयं स्वस्य अनुभवान् अत्र वदिष्यामः। सर्वादौ अस्माकं शिमला जनपदात् डॉक्टर प्रेम प्रकाश महोदयः अत्र आगच्छति, स्वस्य अनुभवान् वदिष्यति। ततः सोलनाथ श्रीमान राकेश कुमारः। सर्वेभ्यः नमो नमः। इदानीम् अहम् अत्र अनुभवार्थम् आहूतो अस्मि। अतः वदामि, यदा अहं गृहात् प्रस्थितः तदा मम चिन्तने आसीत् अस्माकं कार्यशाला कथं भविष्यति। यथा मम पूर्व अनुभवः अपि आसीत् तथैव भविष्यति। यतोहि मम अध्ययनमपि 5 वर्षाणि यावत् शिक्षणाधिकं शैक्षिकप्रविधि शिक्षा मनोविज्ञानम् इत्यस्मिन् विषये एव आसीत्। अतः मया चिन्तितम् आसीत् मम विषये किमपि तथा अधिकं न भविष्यति। परञ्च अत्र आगत्य मया प्रथम दिनात् आरभ्य एव दृष्टं यत्र कक्षे कथं धरातलतले यदा अस्माभिः अनुभूतं, यदा अनुभवः अस्माकं भवति, तद् यथा एतैः अस्माकं प्रशिक्षकैः प्रत्येकस्य एकैकस्य अंशस्य चर्चा अत्र प्रायोगिकम् अपि कारितं। तद् बहु अस्माकं लाभाय आसीत्। अग्रे अपि अस्माभिः स्वस्वजनपदे एतत् सर्वमेव पाठनीयम् अस्ति। यथा भवति खलु विद्यावतां भागवते परीक्षा, तथैव अहं वदामि प्रशिक्षितानां जनपदे परीक्षा भविष्यति। एषा कार्यशाला अस्माकं कृते इतोपि लाभकारी आसीत्। यतोहि यथा यानं भवति खलु, यानस्य यदि वयं समयेन तस्य सर्विस् न कुर्मः तर्हि यानं सम्यक् प्रकारेण न चलति। अतः न केवलम् अस्माकम् अपि तु प्रत्येकस्य अपि शिक्षकस्य एतादृशी कार्यशाला अवश्यं भवेत्। अतः एकवारं पौनपुन्येन अहं ये अस्माकं प्रशिक्षकाः सन्ति, ये संयोजकाः सन्ति, तेषां सर्वेषामपि धन्यवादान् वितनोमि। बहु अधिकं न वदामि इत्युक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादः वर्यः। सम्प्रति आगच्छति सोलन जनपदात् श्रीमान राकेश कुमारः, सोलनानन्तरं सिरमौर जनपदः, ततः श्रीमती दीपिका। नमस्ते, सर्वेभ्यः नमस्कारः। सर्वप्रथम यदा 5 दिनानि पूर्वं सूचना प्राप्ता चम्बा गन्तव्यं, तर्हि मनसि आगतं शैत्यकालः, कथं तत्र आवासः, गमनागमनं सर्वमपि। परन्तु यदा 2-3 दिनानन्तरं तत्र चार्ट् आगतं यत् कथं तत्र वासः भविष्यति, तर्हि एका चिन्ता अपि अपगता यत् सम्यक् अस्ति। तत्र होटलादिषु ओंकार महोदयेन व्यवस्था कारिता अस्ति। तदर्थं महोदयः प्रशंसार्हः। सर्वेषु वयं कर्तव्यं कुर्मः। अत्र आगताः सम्प्राप्ताः वासव्यवस्था सम्यक् आसीत्। भोजनादि व्यवस्था, जलपान व्यवस्था अपि बहु सम्यक् उत्तमरीत्या। अस्माकं यत्र होटल अस्ति तत्र तु समयेन सर्वं प्राप्तं, स्वादिष्टं मधुरं च भोजनं तैः अस्मभ्यं कारितमस्ति। पुनः एका समस्या अपि मध्ये आगता गमनागमनस्य। यद् बस् जनः सः प्रतिदिनं प्रायः विलम्बं कृतवान्, नो चेत् अस्माभिः इतोपि समयः अत्र प्राप्यते स्म। तर्हि तदपि सम्यक् एव भवति, कदाचित् तेषामपि समयानुकूलता। अत्र आगताः अहं चिन्तयामि
प्रमुखम् उद्देश्यम् अस्माकं कृते अस्ति भाषायां यानि चत्वारि कौशलानि सन्ति कथं छात्रेषु तेषां संवर्धनं स्यात् तदर्थमेव एषा सर्वापि कार्यशाला प्रायः अहं मन्ये यतोहि येऽपि गतिविधयः येऽपि प्रविधयः सन्ति तेषामेव चतुर्णां कौशलानां छात्रेषु विकासः लक्ष्यमस्ति अस्माकं तर्हि तदर्थम् अत्र अस्माभिः बहु सुष्ठुतया अस्माकं ये प्रशिक्षकाः सन्ति एकम् इतोपि वयं चिन्तयितुं शक्नुमः यथा वयं यदा स्वजिल्लासु गमिष्यामः अस्माकं पार्श्वे एकम् आदर्शभूतम् अत्र अस्माभिः दृष्टमस्ति परन्तु एतेषां पार्श्वे तथा किमपि नासीत् एते एव निर्माणं कृतवन्तः प्रथमतया एते अत्र अस्माकं कृते प्रशिक्षणमपि कृतवन्तः तर्हि या कापि न्यूनता कदाचित् स्यान्नाम नास्ति परन्तु यदि कस्यचित् मनसि तथापि स्यात् तर्हि तदपि अस्माभिः निराकरणीयं तदपि अस्माभिः दूरीकरणीयं पुनः एकमेव वाक्यम् अन्ते वदामि यथा धान्य रोपणं भवति धान की फसल भवति एकत्र तत् पूर्वं रोप्यते तस्य पनीरी दीयते तथा अत्र पनीरी दत्ता अस्ति पुनः तस्याः रोपणं तस्याः फलम् अन्यत्र प्राप्यते तर्हि एतस्य रोपणं स्वस्वजिल्लासु करणीयं तत्रैव एतस्य फलम् अस्माकं समक्षम् आगमिष्यति इत्युक्त्वा विरमामि धन्यवादः इदानीं दीपिका सिरमौरात् आगच्छति ततः किन्नौरात् श्रीमान जगचूक नेगी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जो हमारी कार्यशाला यहाँ पर हुई वह बहुत ही ज़्यादा सराहनीय थी। जितने भी महोदय जी ने हमें पढ़ाया यहाँ पर जिन्होंने हमें यहाँ पर शिक्षा दी उन्होंने बहुत अच्छी कार्यशैली का प्रयोग किया। जो उनकी भाषा शैली थी उसमें वह बहुत अच्छे से उन्होंने हमें विस्तार पूर्वक समझाया और जो यहाँ की भोजन व्यवस्था थी रहने की व्यवस्था थी यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। इतनी दूर से हम लोग आए हैं तो यहाँ पर जितने भी जो हमारे महोदय हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी तो हमें भी समझ में आया और आगे जाकर हम भी यही कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ पर हम भी अपनी प्रस्तुति उसी प्रकार करेंगे जैसे उन्होंने किया और सभी मतलब अनुशासन में रहे यहाँ पर जितने भी थे और सभी जो महोदय ने कार्यशाला का आयोजन किया वह भी बहुत अच्छा था। सभी का पूर्ण सहयोग रहा। धन्यवाद। धन्यवादाः। सम्प्रति किन्नौरात् डॉक्टर जगचूक नेगी जी अत्र आगच्छति ततः हमीरपुरात् डॉक्टर विपिन कुमारः सर्वतो नमो नमः। समग्र शिक्षा सेवारतानां शिक्षकाणां कृते प्रशिक्षणम् अत्र चम्बाता अहम् आगमिष्यति तो अत्र दिवसे बहूनां शोधव्यक्तीनां सम्यक् चर्चा परिचर्चा कृतवान् चतुर्कौशलानि। जैसा कि आप सब जानते हैं सर्वप्रथम मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सभी अध्यापक हैं। इस 5 दिवसीय कार्यशाला में जो सीखने को मिला है तो वो शायद मेरे जीवन में भी जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है। यहाँ आके मैं अपने दोस्तों से और गुरुजनों से सीखा हूँ खासकर जो संस्कृत भाषा की कौशल को किस प्रकार विकास किया जाए, बच्चों को गीत में जो है किस प्रकार उसको अब जमीनी सतह पर ले जाए। तो यहाँ जितने भी शोध व्यक्ति थे उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा किन्नौर पक्ष से तो आप सबके पक्ष ओर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो है शिक्षण जो प्रशिक्षण अध्यापक को किस लिए जरूरी है वो हमने बहुत सारी बातें यहाँ अपने जो शोध व्यक्ति हैं लोगों से सीखा है। तो हम किस तरह जो है अपने जिला स्तर में जो है उसको जो है अपने अध्यापकों के बीच में हम साझा करेंगे। उसको जो है किस प्रकार विद्यालयों में जो है उसका जो है बच्चों के लिए कितनी लाभकारी होगा और उसको किस प्रकार जो है
खासकर जो है अभी जो नया शिक्षा नीति 2020, तो पूर्व में भी स्टार प्रोजेक्ट के थ्रू जो है हमारे टाइप में जो है इस तरह के कराए हैं, ऐसा कोई नया नहीं है, सिर्फ भाषा नया अस्ति किम एतत् भाषणं नूतनम् अस्ति, बाकी सर्वेषां हिंदी भाषा मध्ये इंग्लिश माता मध्ये सर्वेषां ग्रंथः अस्ति एतत् बीएड कक्षा मध्ये भी अस्ति एतत् ग्रंथः। आप मैं बीएड का भी छात्र रहा हूँ लेकिन सफल नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे हो जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन हम वहाँ भी पढ़े हैं, तो मेरे को सबसे खुशी यही हुई, ये पहला प्रयास है शेल टीम और जितने शोध व्यक्ति हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि संस्कृत भाषा के द्वारा प्रशिक्षण लेना ये शायद चंबा के इतिहास के लिए भी बहुत गौरव की बात है। पहला जो इस तरह के प्रशिक्षण जो है चंबा के क्षेत्र में हुआ है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सभी लोग कुछ जाने की इच्छा भी रख रहे हैं, हम भी रख रहे थे, अभिषेक जी से बात किए थे तो उन्होंने बोला थोड़ी देर बैठिए। तो मैं पुनः जो है आप सब विद्वान जनों का जो है तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आभारं प्रकटयामि महोदयः। इदानीं डॉक्टर विपिन कुमारः हमीरपुरात्, ततः बिलासपुर जनपदात् श्री राकेश कुमारः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अत्र अस्मिन् प्रशिक्षणशालायां प्रथमदिवसतः अद्यपर्यन्तं सर्वेभ्यः आचार्येभ्यः यत्किञ्चित् पाठितं ताभिः सर्वेभ्यः तद् अति कौशलेन अतिदक्षतया माधुर्येण च पाठितम्, अतः तान् सर्वान् प्रति धन्यवादं ज्ञापयामि। और साथ ही जो यहाँ के व्यवस्था करने वाले थे, हमारे जो भी भोजन इत्यादि की व्यवस्था थी, सब बहुत अनुकूल और बहुत बढ़िया रही, अतः उन सबके लिए भी सभी की प्रति ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी के लिए शुभकामनाएं और एक बार पुनः सभी आचार्यों का धन्यवाद। नमस्कार। इदानीं राकेश जी स्व अनुभवान् प्रस्तौति, ततः चम्पातः श्रीमान् अमर सेन महोदयः। एतस्य हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। सभायै सर्वेभ्यः नमः। अत्र याः व्यवस्थाः महोदय कृताः ओंकार महोदय, एतेषां भूरिशः धन्यवादः। यतोहि एतावन्तः जनाः आगच्छन्ति, सर्वेषां भिन्नाः रुचयः भवन्ति, सर्वेषां पूर्ति न कर्तुं शक्यते, तथापि एतेषां बहु धन्यवादः। सर्वे प्रसन्नाः सन्ति। शिवस्य भूमौ अत्र सर्वे प्रसन्नं भूत्वा गच्छन्ति। अनन्तरं ये अस्माकं प्रशिक्षकाः सन्ति तेषामपि भूरिशः धन्यवादः। यतोहि एतैः यत् किमपि पाठितं तत् सर्वे ज्ञातवन्तः, अत्र नास्ति लेशमात्रमपि संशयः। अनन्तरं यत् एतैः अहं केवलं साररूपेण वदामि, केवलम् अस्माभिः स्वजिल्लायां गत्वा वा स्वविद्यालयं गत्वा केवलं संस्कृतमयं वातावरणम् एव करणीयम् इति लक्ष्यम्। अस्माकं ये छात्राः सन्ति ते संस्कृते वदेयुः, संस्कृते व्यवहारं कुर्युः, स्वजीवने अपि संस्कृतं संस्कारिताः भवन्तु, संस्कृतम् आचरेयुः, येन अस्माकं समाजः, ग्रामः, विद्यालयः सम्पूर्ण संस्कृतेन संस्कारिताः भविष्यन्ति इति विरमामि। इदानीं श्रीमन्तः अमरसेन महोदयः, ततः उना जनपदात् श्रीमती पूनम। नमो नमः। पुनः भवतां समक्षे अस्मि। तत्र भवन्तः जानन्ति यत् अस्माकं 5 दिवसस्य कार्यशाला सम्पूर्णा जाता। हिमाचलस्य 12 मण्डलतः अध्यापकाः अत्र आगच्छन्, सर्वे कुशलाः योग्याः विद्वांसः च सन्ति। अथ मम पक्षतः चम्बा मण्डले संस्कृत शिक्षक परिषद चम्बा तथा च प्रशिक्षण केन्द्र सर्व इति पक्षतः सर्वेषां धन्यवादः करोमि। यद् अत्र निवसं तत्र भवन्तः अत्यधिकं शान्तं स्वच्छं सहयोगपूर्णं वातावरणं निर्माणं च अकुर्वन्। ये विषयाः भवद्भिः अत्र उपस्थिताः सर्वे सार्गर्विताः सम्पूर्णाः च आसन्। भगिनीनां कृते अपि अहं हृदयतः सादरं नमनं धन्यवादं च करोमि। अस्माकं राज्य अध्यक्षः श्रीमान् डॉक्टर मनोज शैलः अस्य कार्यशालायाः सम्पूर्ण व्यवस्थापको आसीत्, निरीक्षकः च अपि आसीत्। सर्वे जानन्ति यत्
एषः महोदयः अपि विनम्रः सहनशीलः आशु निर्णयकर्ता च अपि अस्ति। अतः सर्वे सहयोगेन एषा कार्यशाला संपूर्णा जाता। यत्र कुत्रापि निवसने खादने गमने च त्रुटियो भवेयुः तर्हि क्षम्यताम्। स्वपक्षतः अवश्यमेव दर्शयन्तु यत् कुत्र किं करणीयम् अग्रिमायां कार्यशालायां तस्य निराकरणं कर्तुं शक्नुमः। अत्र भवतां स्वागतं धन्यवादं च अस्ति एव, परम् अहं वदितुम् इच्छामि यत् अहं प्रशिक्षण गणेभ्यः अत्यधिकं प्रभावितो जातः। अतः सर्वदा तत्र भवतु सर्वदा स्मरिष्यामि। अन्ते पुनः सर्वेषां धन्यवादः। पुनः यत्र कुत्रापि त्रुटियो भवेयुः क्षम्यताम्। यदि इतः परं कोऽपि चम्बानगर्याम् आगमिष्यति तस्य कृते मम कुटिः सर्वदा निमन्त्रणं ददाति। अतः मम गृहे क्रिया इति नगरे अवश्यमेव आगच्छन्तु, तत्र भवतां स्वागतम्। श्रीमान ओंकार महोदय अपि धन्यवादः यत् ते महाभागेन पूर्णं समयं दत्तम्। अत्र तत्र भवतः अपि भूरिशः धन्यवादः। वयं सर्वे भवतः धन्यवादः कुर्मः। अतः अन्ते सर्वेभ्यो आङ्ग्ल नववर्षस्य अवगमयामि। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। उत्तमम्। धन्यवादः महोदयः। चम्बा विषये बहु किमपि श्रुतमासीत्, गीतेषु अपि श्रुतमासीत्। अत्र आगत्य वयं सर्वेपि धन्याः स्मः। इदानीं पूनम भगिनी आगच्छति, तदनन्तरं कुल्लु जनपदात् श्रीमान् हिरलालः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद, क्योंकि इतनी दूर आना एक अनुभव बताना चाहती हूँ। तकरीबन आने से पहले 2-4 दिन एक गाना जो चला हुआ है, चंबा कितनी को दूर, वैसे ही मानसिक तौर पर पता नहीं कोई ऐसी प्राकृतिक अवस्था में मैं उसको 2-4 दिन से ऐसे गुनगुना रही थी। पर मुझे क्या पता था कि चंबा का अंजल इतना दृढ़ है, इतना सुदृढ़ है कि ये खींच कर ही ले आएगा मुझे। पर यहाँ आकर पता लगा इतनी ठंड में कैसे जाना है। मन में इतना डर था कि कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, पर ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की। और यहाँ आकर पता लगा, मैं मान्यवर श्री ओंकार महोदय जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी थी कि जितनी बार भी इनका धन्यवाद किया जाए शायद कम होगा। बाकी जो हमारे प्रबुद्ध जन थे, इनके लिए इनकी कार्यशैली, इनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि हमने इन 5 दिनों के लिए अपनी संस्कृत जननी के लिए जो सीखा है, शायद ही मैंने किसी कार्यशाला में 2-3 कार्यशाला मैंने लगाई हैं, लेकिन उसमें ऐसा प्रशिक्षण नहीं मिला है। तो कोशिश करेंगे हम अपने अपने जिला में जाकर जिस प्रकार से इन्होंने हमें पढ़ाया है, हम वैसा ही बीजारोपण करें। धन्यवाद। थोड़ा सा गीत सुना दो। घर में तो गाया, चंबा में आके नहीं सर, अभी मैं 2 दिन से यही गा रही हूँ। मेरे साथी वहाँ बैठे, मैं यही गा रही हूँ कि नहीं सर, ऊना जाना जरूर, मैं ये गा रही हूँ सर। माए निमिरिये शिमले दिराही, चंबा कितनी दूर, माए निमिरिये शिमले दिराही, चंबा कितनी दूर। अब लगे धन्यवादः। इदानीं हिरालाल महोदयः आगच्छति। तदनन्तरं यः भूभागः अस्माकं हिमाचलप्रदेशस्य सर्वाधिकः महत्त्वपूर्णः लाहौल स्पीतितः श्रीमती यांगचेन। वन्दे वाणिविनायको सर्वेभ्यः नमो नमः। आदौ यदा सूचना प्राप्ता अन्यतः 450 किलोमीटर दूरे चम्बां गन्तव्यमस्ति, पुनः शैत्यकालः, चिन्ता आसीत् कदाचित् हिमवृष्टिः न भवेत्, हिमपातः भविष्यति चेत् गृहं प्रत्यागमनं
कठिनं भविष्यति, कदाचित् मासं यावत् चम्बायामेव स्थातव्यं भविष्यति। परन्तु अत्र आगत्य अस्माभिः यत् प्रशिक्षणं प्राप्तं तत् प्रशिक्षणं गुणवत्तायुक्तम् आसीत्। भोजन आवासादि व्यवस्थाः सर्वविधाः व्यवस्थाः उत्तमाः आसन्। अत्र यैः आदरणीयैः प्रशिक्षकैः यत् प्रशिक्षणं दत्तं सोत्साहं श्रद्धया च प्रदत्तं। वयमपि भवताम् अपेक्षानुगुणं स्वजिल्लायां प्रशिक्षणं दास्यामः इति अस्माकं निश्चयः विश्वासः अपि अस्ति। पुनः अस्माकं कुल्लु जनपदतः ये शिक्षकाः आगताः सन्ति तेषां सर्वेषां पक्षतः भूरिशः धन्यवादाः। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं व्यवस्था का यहाँ जब हम पहुँचे थे, मैं तो अपने छोटे बच्चे को लेकर आई हूँ फैमिली के साथ। तो ओंकार जी ने होटल वगैरह की बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। फैमिली के लिए मुझे सेपरेट रूम मिला था और खाना वगैरह भी रूम में सर्व हो जाता था। तो इन सब के लिए सर बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो थैंक यू से काम नहीं चलेगा, हमें भी सेवा का मौका दीजिए। आप लाहौल स्पीति ज़रूर आइए। और मेरी एक प्रार्थना है, जिन्होंने हमें ये कोर्स कराया था सर की, आप लाहौल स्पीति में भी कभी ऐसा कोर्स कराइए सर। हमें मौका दीजिए सेवा करने का भी और थोड़ा सा ज्ञान वहाँ भी बांट दें, बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। तो बहुत खूबसूरत जगह है लाहौल स्पीति, आप सब घूमने आइएगा और मेरे से संपर्क करें। सभी का ख्याल रखेंगे वहाँ पर। बहुत खूबसूरत जगह है, देश विदेश से लोग आते हैं, आप लोग भी ज़रूर आइए एक बार। और जहाँ तक ये ट्रेनिंग के बारे में कहना है, मीडियम संस्कृत में कभी हमें ऐसे ट्रेनिंग मिली ही नहीं आज तक। मैं तो पहली बार ऐसा ट्रेनिंग ले रही हूँ और भविष्य में तो अब बहुत सारे ग्रुप से जुड़ भी चुकी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ऐसी ट्रेनिंग मिलती रहेगी और हम सब जो है मिलते रहेंगे एक दूसरे से। तो ग्रुप में भी हैं। और ये जो शिक्षा अभी हमें यहाँ मिली थी 5 दिन की, तो उसमें बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए था, पर मैं नहीं बोल पाई क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्वान लोग थे जो मेरे लेवल से बहुत ज़्यादा विद्वान थे। तो मुझे ऐसा लगा, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर भी वो विद्वान वाला गुण थोड़ा थोड़ा आ रहा है। पहले भी मुझे ऐसा लगा कि मैं हंसों के बीच में बगुला हूँ, ऐसा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैं भी अब हंस बन गई हूँ बन रही हूँ। तो फ्यूचर में ज़रूर आइएगा सर, लाहौल स्पीति ज़रूर आइए आप सभी, और हमें भी थोड़ा ज्ञान पाने का अवसर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑर्गेनाइजेशन का भी आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत से लोग जब भी ऐसी कोई कार्य होते हैं, सिर्फ कार्यशाला नहीं, खासकर आत्मसमर्पण के एक देश के लिए हो चाहे संस्कृत के लिए हो, किसी के लिए ऐसे कार्य होते हैं तो हजारों बहाने बनाते हैं। तो बहन आप अपने छोटे से बच्चे के साथ यहाँ आई, इसके लिए यहाँ बैठे हम सभी आपको नमन करते हैं। इदानीं संजीव महोदयः ततः अन्तिमः जनपदः अस्ति मण्डी जनपदात् श्रीमान सेवकराम महोदयः। सर्वेभ्यः सादरं वन्दनम्। अत्रत्य व्यवस्था विषये ओंकार महोदयस्य या व्यवस्थाः आसन् सर्वैः बहु किमपि उक्तम्। अहम् इतोपि वदामि चेत् अतिशयोक्तिः भवति। पुनः अस्माकं प्रशिक्षकाणां यादृशं प्रशिक्षणम् आसीत् तदपि अस्माभिः सर्वैः प्रशंसितं। सत्यमेव प्रशंसार्हः। किञ्चित् व्यक्तिगतं वदामि अथवा सामूहिकम् इत्यपि वक्तुं शक्नोमि। आगच्छतु। 2010तः आरभ्य प्रथमवारम् एतादृशं प्रशिक्षणं जायमानमस्ति इति प्रत्येकं प्रशिक्षणार्थिना उक्तम्।
इति महत्वपूर्णः विषयः। नाम एषा प्रथमा तादृशी मम जीवने कार्यशाला विभागीया। संघटनपक्षे वदामि चेत् प्रतिवर्षं वर्गाः भवन्ति, प्रबोधनवर्गाः, प्रशिक्षणवर्गाः, संस्कृतमयं वातावरणं भवति, तद् भिन्नं। विभागीयं प्रथमवारं जायमानम् अस्ति इति महत्वपूर्णम्। अत्र यत्किमपि जातं, यद् बीजवपनं जातं, तस्य यथा राकेश महोदयेन उक्तं, तस्य यद् धान्यम् अस्माभिः प्रति जनपदं न वदामि, प्रति विद्यालयम् अस्माभिः प्रापणीयम् अस्ति, तद् कार्यम् अस्माकं सर्वेषाम् अस्ति। अहम् अपि तेषु अस्मि। नाम एतद् कार्यं जनपदं प्रति गच्छेत्, तदर्थं यथा एतेषां कर्तव्यनिष्ठा आसीत्, यथा दृढसङ्कल्पः, कदाचित् वयम् अनुभूतवन्तः, मध्ये एकः प्रवाहः भवति खलु, यत् हिंदी वदामः चेत् मध्ये कश्चन शब्दः आगच्छति, परन्तु ते तथा दृढः आसन् न वक्तव्यं, क्योंकि आगतं पुनरपि क्योंकि इति पृष्ठे कृतं, यतोहि मित्राणि मम सन्ति, ते तथा प्रयासं कृतवन्तः। किं तादृशी दृढसङ्कल्पना यदि अस्माकं भविष्यति तर्हि निश्चयेन वयं सफलाः भविष्यामः। द्वितीयः विषयः, प्रातः चतुरसिंह महोदयेन उक्तं स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्। अतः तत्सर्वं करणात् पूर्वमपि यदि मम मुखे संस्कृतम् अस्ति, मम विद्यालये संस्कृतम् अस्ति, मम जनपदे मम विद्यालयः यदि आदर्शभूतः अस्ति चेत् अहम् अन्यान् वक्तुं शक्ष्यामि। सा स्थितिः कदाचित् समाजे अथवा यत्र कुत्रापि वयं स्मः तत्र आनेयः अस्ति चेत् तदर्थम् अस्माभिः सर्वप्रथमं एते सर्वे यत्किमपि अस्माभिः शिक्षितम् अस्ति तद् स्वविद्यालये तस्य प्रयोगः करणीयः भविष्यति। एतद् अनुभवद्वयमिति इतः स्वीकृत्य गच्छन् अस्मि। न जाने कियान् सफलः भवामि। मन्ये अहं भवतां सर्वेषामपि एषा योजना एतादृशी जाता स्यात् यत् प्रथमं मम मुखे तथा भवति, परञ्च किम् अहं विद्यालये सर्वदा वदिष्यामि इति मम इदानीं दृढसङ्कल्पः। द्वितीयं, यत्र कुत्रापि वयं गमिष्यामः, यां कामपि कार्यशालायां गच्छामः तत्रापि संस्कृतेनैव वदिष्यामः इति इतः यदि एतत् सङ्कल्पं स्वीकृत्य गच्छामः चेत् एतेषां सर्वेषां यः निर्णयः तैः स्वीकृतः आसीत् सः निर्णयः तत्र परिणामभूतः भविष्यति। यद्यपि वयं वदामः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तद् एतेषां कृते भवितुं शक्नोति, परञ्च वयम् एतद् न वक्तुं शक्ष्यामः। यथा तस्मिन् दिने ओङ्कारजी उक्तवान् यत् ते न जाने किं करिष्यन्ति, परञ्च न, अस्माभिः पूर्वं स्वविद्यालये करणीयमस्ति, अनन्तरं तैः कारणीयमस्ति इति एव वदामि। सर्वेभ्यः नमो नमः। इदानीं सेवकराव महोदयः मण्डी जनपदात्। प्रणमामि। पूर्वं तु अस्याः कार्यशालायाः व्यवस्थाविषये यत् पूर्ववक्तृभिः प्रतिपादितं तत् अहं मदीयं मतं योजयामि। व्यवस्था समुचिता आसीत्, सुव्यवस्थिता आसीत्। द्वितीयं, कार्यशालाविषये अहम् अत्र मम मतम् उपस्थापयितुम् आहूतो अस्मि। कार्यशालाविषये अहं किञ्चित् वदामि। एषा कार्यशाला वस्तुतः सेवारतानां शिक्षकाणां कृते प्रशिक्षणमापाङ्कनम् इति वस्तुतः प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते। इमां सूक्तिं मनसि निधाय मया अत्र आगमनं कृतम्। मम चिन्तनमस्ति प्रशिक्षणस्य विषये यत् द्विधा अहं चिन्तयामि। एकं प्रारूपम् अस्ति अस्माकं, तदस्ति भावनात्मकं, तदस्ति अस्माकं महत्त्वदायिनी विश्वप्रसिद्धा अस्माकं प्रियतमा संस्कृति या विश्वप्रसिद्धा अस्ति, विश्वकल्याणकारिणी अस्ति। तस्याः संस्कृतेः आधारं संस्कृतं।
तस्य संस्कृतस्य वयं शिक्षकः इति इत्यत्र भावनात्मकः विषयः। द्वितीयः विषयः अस्ति अस्माकं तात्कालिकविषयः, यत् वयं सार्वकारिकसेवायाम् अत्र व्यवस्थायां स्मः। तदनुगुणं यत् आदेशम् अस्माकं कृते आगच्छति तदनुरूपम् अस्माभिः आचरणीयं। तदनुगुणं वयम् अत्र स्मः। तो प्रायः यदि अहं वदामि साहित्यिकभाषायां यत् प्रान्तस्तरे कलशम् एकं निर्मितं मापनाङ्कस्य, तत् कलशम् अस्माकम् अनुजये विद्वद्भिः अनुजये निर्मितं, तत् कलशम् अत्र समानीतं। तस्य कलशस्य रक्षणं कृत्वा प्रायः तस्मिन् शिक्षणे के नियमाः सन्ति, येषु नियमेषु अस्माभिः अग्रे गन्तव्यं। तत् कलशम् इतः गृहीत्वा अस्माभिः जनपदे गन्तव्यमस्ति। मध्ये चर्चायां वार्तायां मनोमालिन्यं भवति, चिन्ता नास्ति, यतोहि वयम् अत्र कुटुम्बरूपेण स्मः, तस्य चिन्ता नास्ति। मनोमालिन्यं यदि कुत्रचित् अभवत् अपि तत् अत्रैव त्यक्तव्यम्। अग्रे गत्वा अस्माभिः प्रायः अस्माकं लक्षितं यत् प्रारूपम् अस्ति तदस्ति कक्षा। ये छात्राः संस्कृतं पठन्ति, संस्कृतं पठित्वा ते समाजे गमिष्यन्ति, समाजे तत्र संस्कृतेः रक्षणं करिष्यन्ति। संस्कृतेः रक्षणं यदि ते करिष्यन्ति तर्हि द्विधा यदा मया चिन्तितं तत् सफलं भविष्यति। भावनात्मकं यत् अस्माकं लक्ष्यं तदपि समीचीनं भविष्यति, तदपि सफलं भविष्यति। द्वितीयं तु औपचारिकं यदस्ति, औपचारिकं भावनात्मकं च मिलित्वा अस्माकं भारतस्य जयः करिष्यति इति। सर्वं साधु आसीत्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अधिकं न वदिष्यामि। पुनः एकवारं प्रणामानि विदधामि। भवद्भिः सर्वैः अपि प्रतिनिधिरूपेण अत्र अनुभवाः उक्ताः सन्ति। यथा भवन्तः जानन्ति यत् इयं कार्यशाला केवलं कार्यशाला इति न, अपितु कदाचित् अस्माकं विद्यालये सेवारतानां संस्कृत शिक्षकाणां गौरवास्पदः विषयः अपि जातः आसीत्। अद्य सम्पूर्ति सत्रे अस्मिन् वयं यदि स्थिताः स्म, ये निर्मातारः अथवा तत्र संलग्नाः आसन्, तर्हि यथा गृहे अनुक्षणं किमपि महत् कार्यम् आपतितं भवति, तदा सर्वे गृहजनाः यथा कार्यं कुर्वन्ति, प्रथमतया तत् कार्यं करणीयं भवति। पूर्वं तु अनुभवः नास्ति। तस्य कार्यस्य यदा एकः पक्षः समाप्तः भवति, यथा शान्तिः तदा भवति, कदाचित् अस्माकं मनस्सु तथा इदानीं शान्तेः प्रसारः जायमानः अस्ति। अतः अस्माकं सर्वेषां पक्षतः स्वविचारान् निवेदयितुम् अहम् अत्र आह्वयितुं मनोशैल महोदयम् आह्वयितुम् इच्छामि। महोदयः अत्र आगत्य सर्वेषाम् अनुभवान्, अस्माकमपि अनुभवान् अत्र वदिष्यति। ओम पावकान सरस्वती वाजेभिर्वाजिनवती यज्ञं वष्टो धिया वसुः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। संस्कृत बान्धवाः तथा च जिला शिक्षण प्रभारी ओंकार वर्मा महोदयः, वयं पंचदिवसेभ्यः अत्र भिन्न विषयेषु चर्चां कृतवन्तः। तथा च चर्चां कृत्वा यत्किमपि अस्माभिः अवगतं तस्मिन् इतोपि उन्नयनं कृत्वा स्वजनपदेषु अस्माभिः गन्तव्यमस्ति। ओंकार महोदयस्य कथनम् आसीत् यत् संचार
प्रभावी संचार माध्यम सिटी चैनल चंबा द्वारा अत्र अस्य प्रसारणं भवति। प्रथमे दिवसे उद्घाटनं सत्रम् आसीत्, तस्यापि होराद्वयात्मकं प्रसारणं सिटी चैनल चंबा अस्मिन् प्रसारणे अभवत्। तो संस्कृतं तो अस्ति, मध्ये मध्ये हिंदी अपि भवति चेत् ये जनाः शृण्वन्ति तेषामपि ज्ञानं भविष्यति कि चम्बायां किम् अभवत्। तर्हि अनुभवकथनं हिन्द्यामपि भवतु इति महोदयस्य आग्रहः आसीत्, परन्तु अस्माकं चिन्तनम् आसीत् यत् कार्यशाला संस्कृते अस्ति तर्हि संस्कृते एव अनुभवः भवेयुः, तथापि अस्माभिः आग्रहः कृतः। तो तथैव महोदयस्य आग्रहः आसीत्, अतः अतिक्रम्य अहमपि सञ्चारमाध्यमेषु यं गच्छेत् हिन्द्यां किंचित बदामि। ये जो सारा प्रारूप एक समवाय 5 दिनों से हम सब यहाँ इस सभागार में इकट्ठे हुए, इसके लिए जो कल्पना एक थी, उस कल्पना का जो आरंभ हुआ, वो आरंभ न जाने लगभग 20 लोगों ने उस पत्थर को तोड़ने के लिए चोट लगाई, लेकिन अंत में हमारे तक वो बात आई। परिणाम तो मेहनत तो सबने की, लेकिन वो पत्थर जो टूटा इस मापांकन का, वो हमारे जो एक गण जो आपने देखा, उनके चोट से वो पत्थर टूटा। एक प्रयास किया गया और ये ऐसा कार्य था एक कि युद्ध की घोषणा हो चुकी है और अस्त्र हमें मिल गए, बस जाकर के हमें युद्ध करना है, क्योंकि इसमें मार्जन की आवश्यकता नहीं थी, संशोधन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जैसे आदेश आया, क्योंकि सारे मापांकन सिद्ध हो चुके थे, केवल संस्कृत ही पीछे था। 5 दिन का समय हमें मिला डाइट शिमला में कि 5 दिनों में करना है। अब इतना बड़ा कार्य था, लेकिन जितना भी संभव हो पाया, मैं आभारी हूं इन सभी का जो मेरे ये अनुज भी हैं कि इन्होंने इसको भार ना समझ करके एक उत्साह के साथ कार्य किया। और हमने जो है इस कार्यशाला को, ये जो मापांकन को बना करके दिया, और ये मापांकन फिर SCERT में गया। SCERT में इसमें कुछ जो है वो प्रश्न उत्पन्न हुए तो उन प्रश्नों का निराकरण भी हमारे द्वारा किया गया। तब जाकर के इसकी संस्तुति हुई, सचिव महोदय ने संस्तुति दी, और सचिव महोदय का और जो हमारे राज्य परियोजना निदेशक है उनका ये विशेष आग्रह था कि मापांकन संस्कृत में ही हो। तो हमने पूरा प्रयास किया इसमें। अब क्योंकि यहाँ पर हम पहुंचे, उसमें भी आ गया, होना तो चाहिए था कि कार्यशाला होगी तो एक बैठक होती है हमारी, पहले बैठक होती, उसमें चिंतन होता है कि किस किस की अर्हता है, कौन यहाँ आए, कैसे कार्यशाला होगी, वैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि आदेश आ गए कि दिसंबर में सारी कार्यशालाएं आप संपन्न करो। और दिसंबर में करनी है तो कब करनी है, हफ्ता पहले सारी बात हो रही है, 1 सप्ताह पहले। तो फिर हमारे पास केवल दिसंबर के ये अंतिम ही दिन थे, तो इनमें हम कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए ताकि एक चिंतन होता कि कैसे कैसे क्या क्या अपेक्षित है, वो करके एक और भी बेहतर तरीके से हम इसको यहाँ पर जो कार्यशाला को कर पाते। लेकिन फिर भी मेरे साथियों ने जितना सहयोग दिया, और मैं तो चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे तो भार ही नहीं दिया। हालांकि जो नियम, जो कार्यशाला बनी थी उसमें 4 कालांश मुझे भी दिए गए थे, लेकिन इन्होंने कहा, मैंने भी आग्रह किया कि चलो मैं ऐसी व्यवस्था को देता हूं, कोई पीछे से धक्का देने वाला तो चाहिए। और मुझे भी शिक्षण मिला, जो उन्होंने किया मैंने भी सीखा, क्योंकि उसको मैं अब जाकर के जिला में, क्योंकि जिला में भी हमें ही करना है, तो उसको जाकर के हम जिला में कर पाएंगे। लेकिन पहले दिन ही आग्रह किया था कि यहाँ श्रेष्ठता की और विद्वता की बात नहीं है, क्योंकि होता क्या था कि मापांकन बनते थे, विश्वविद्यालय से या डिग्री कॉलेज से शिक्षक आते थे, वो हमें प्रशिक्षण दिए जाते थे। उनका स्तर विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्तर होता था, विद्यालय स्तर पर क्या समस्याएं होती हैं उनको वो नहीं जान पाते थे। ये प्रयास था, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ, जो कार्यशालाएं हुई उनमें शिमला में जो कार्यशालाएं हुई, वहां पर यूनिवर्सिटी से जो प्रोफेसर थे वो आए, उन्होंने वहां पर वर्कशॉप दी, ट्रेनिंग दी। लेकिन हमारा आग्रह था कि जब ये मापांकन किया गया तो क्यों ना, क्योंकि धीरे धीरे जब हम लोग इसमें प्रयास करेंगे तो इस बारी इतना हुआ है, अगली कार्यशाला में और भी इसको जो बेहतर तरीके से किया जाएगा, कुछ अनुभव यहाँ से मिले। अब यहाँ जैसे ये सेकेंडरी की कार्यशाला थी, होना तो ये चाहिए था कि जो 9वीं 10वीं कक्षा को पढ़ाते हैं वो आते, क्योंकि जिन्होंने यह पढ़ा लिया है, जिनको पुस्तक के विषय में पता है। तो जैसे भी ये, चलो ये कार्यशाला हुई, बहुत अच्छे तरीके से आपने इतना सहयोग दिया, और इसके लिए क्योंकि मैडम ने कहा था, सोनिया मैडम जो राज्य प्रशिक्षण की प्रभारी हैं, कि मैं चंबा में करवाना, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था हिप्पा में होगी।
हमने कहा जहां भी आप करवाएं। फिर कहा जी हिप्पा में नहीं हो सकती तो चंबा में करवाना चाहते हैं, चंबा में सभी मना कर रहे हैं। हमने कहा कि संस्कृत का कार्य है और शिव भूमि चंबा से हो, और क्या चाहिए। हमने हर स्वीकृति, बोले आप अपने शिक्षकों को पूछने जो प्रशिक्षक है। मैंने कहा पूछने की आवश्यकता नहीं है, यदि हो गया तो निर्णय हो गया, तो इन्होंने भी वैसे ही अंगीकार किया। सबकी समस्याएं थी, मैं स्वयं यात्रा में था, 26-27 तक मेरी यात्रा थी। मैं वृंदावन से सीधा ही मैं जैसे कैसे भी यहाँ पहुंचा। कमल जी के वहाँ विद्यालय में कार्य चला हुआ है, वो भी जैसे भी था, सबकी अपनी थी। लेकिन संस्कृत का कार्य करना है, सबने बिल्कुल भी प्रतिकार नहीं किया, अपने अपने काम को छोड़ करके यहाँ पर आए, जैसे आप सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। और मिलजुल करके हमने इस कार्य को किया, और इसी को लेकर के यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि सबने कह दिया, कहने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए बस मैं हृदय से अपने पूरे समूह की तरफ से, क्योंकि हमने समझा ही नहीं, जहां आप लोग रहे वहीं हम लोग रहे। जैसे इन्होंने व्यवस्था की थी ओंकार जी ने, उस व्यवस्था से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम प्रशिक्षक हैं तो हमारे लिए कोई बड़ी विशेष व्यवस्था है, या आप जैसे हम सब समान रूप में, हमने पहले ही कहा कि हम समान हैं, बराबर हैं। तो उस समता के भाव से इस कार्यशाला को करने का हमने ये जो है यहाँ पर प्रयास किया, और एक विनम्र सा प्रयास है। और भविष्य में आप सभी के सहयोग से यह प्रयास, जैसे राकेश जी ने कहा कि ये धान्य का रोपण जो होता है वो कहीं और होता है, अंकुर आते हैं, फिर उसको उखाड़ करके दूसरे खेत में जाकर के धान निकलते हैं, और तीसरी जगह जाकर के जब धान निकल जाते हैं तो क्या होता है, चावल जब निकाला जाता है तो चावल कहीं और यंत्र में जाकर के निकलेगा, तो वो चावल हमने विद्यालय में जाकर के निकालना है। आप धान निकालेंगे कहाँ पर, अपने जिला में जाकर के, लेकिन जब धान निकलेगा तो उसकी जो क्या है पिसाई होगी, और जब चावल निकलेगा ना, वो चावल हमारे विद्यार्थी होंगे, हमारे बच्चे होंगे, और वो चावल बिल्कुल ऐसा टूटना नहीं चाहिए, प्योर बासमती निकलनी चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। तो बासमती निकले हम सबके ऊपर है। तो क्योंकि समय भी हो रहा है, तो अंत में मैं बस कुछ लिख पाया हूं इस कार्यशाला को लेकर के, वो आपके समक्ष प्रकट करता हूं। किंचित हासे किंचित परिहासे, किंचित हासे किंचित परिहासे किंचित उल्लासे, किंचित रोधे किंचित विरोधे किंचित सुबोधे, किंचित रोधे किंचित विरोधे किंचित सुबोधे, किंचित क्रमणे किंचित अतिक्रमणे किंचित भ्रमणे, किंचित याने किंचित प्रस्थाने किंचित संस्थाने। आना जाना भी होता रहा, बाहर भी जाते रहे, आते भी रहे। किंचित शिक्षणे किंचित प्रशिक्षणे और किंचित परीक्षणे, किंचित शिक्षणे किंचित प्रशिक्षणे किंचित परीक्षणे, किंचित भावे किंचित अभावे किंचित समभावे, किंचित इतः किंचित ततः, किंचित इतः किंचित ततः किंचित अभितः, जीवनस्य तन्मयतायां सूयानां शुभ छायायां, जीवनस्य तन्मयतायां सूयानां शुभ छायायां संस्कृत शिक्षणस्य कार्यशालायां, संस्कृत शिक्षणस्य कार्यशालायां शिव भूमौ चंबायां सर्वेषां संगमे अभवत्, सर्वेषां संगमे अभवत् यं प्रशिक्षण मापांकनम, सर्वेषां संगमे अभवत् यं प्रशिक्षण मापांकनम, सर्वेषां भविष्याय भवतु सर्वदा शुभम मंगलम, शुभम मंगलम। महोदयस्यैव एकं विचारं कृतोपि अग्रे नयामि। मतभेदविषये यथा अद्य प्रातः अस्माकमपि मनस्सु अस्ति, कदाचित् अस्माभिः अधिकं न उक्तं स्यात् इतः मतभेद ही बताते हैं कि अभी जिंदा है हम, मतभेद ही बताते हैं अभी जिंदा है हम, वरना मुर्दों को कफन भी औरों की पसंद का चढ़ाया जाता है। अतः तथा सर्वे विद्वांसः सन्ति। इदानीम् अन्तिमे आग्रहः अस्ति, यः महोदयः अस्माकं सर्वविधां व्यवस्थां दृष्टवान् अस्ति, मध्ये मध्ये अस्माकं सत्रे अपि आगच्छति, उपविशति, पृच्छति कथम् एते आगताः सन्ति, समीचीनाः सन्ति, अत्र यत् चलति सम्यक् अस्ति, माइक ठीक है, स्क्रीन चल रही है, कोई और समस्या तो नहीं है इत्युक्ते लघु लघु अंशानपि यः सर्वदा पृच्छन् आसीत् तादृशः ओंकार महोदय। कृपया अस्माकं कुछ सूचनाएं हैं स्टेट की तरफ से। मैडम हमारे साथ जुड़ने वाले थे आज, जो हमारे स्टेट के कोऑर्डिनेटर हैं, पर वो किसी
कोई उनके ऐसी कोई घटना हो गई है जिसकी वजह से वो आउट ऑफ, उनकी तरफ से 1-2 मैसेज हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जब भी जाएं तो अपने जो डिस्ट्रिक्ट डाइट के जो TTIs हैं उनके साथ संपर्क करें और उनको ये सूचित करें कि आगे की डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो ट्रेनिंग है वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको ऑर्गेनाइज करें। समर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे तो हो ही जानी चाहिए, बट कोशिश उन्होंने कहा है कि ऐसा करें कि विंटर के जो स्कूल हैं वहाँ पे भी अगर पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एक फिक्स टारगेट दिया गया है कि हमने इतने टीचर्स ट्रेन करने हैं। जैसे हमारा, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट चंबा का बोलूँ तो हमें 50 का टारगेट है कि इस साल हमने 50 टीचर्स जो है वो संस्कृत के जो कि 9th और 10th को पढ़ाते हैं, मतलब GHS और GSSSC हैं, उनको ट्रेन करना है। तो हो सकता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमें इतना टारगेट जो है वो समर स्कूलों का मिल जाए। तो अगर ऐसा हो सकता है, जैसे हमारे चंबा में पॉसिबल है, उसी तरह की कंडीशंस हो सकता है और भी विंटर डिस्ट्रिक्ट्स में होगी, तो आप ये उनको सूचित करें। हालांकि मैडम ने तो ऐसा कहा था कि आप अपने यहाँ पे जो RPs आए हैं उनसे आप टेंटेटिव डेट्स ले लें कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में कब ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो मुझे तो मैंने बोला कि मैडम आई थिंक ये तो उचित नहीं होगा, क्योंकि RPs कैसी डेट दे सकते हैं, ये तो व्यवस्था TTIs को या डाइट को करनी है। पर फिर भी मैडम ने कहा कि आप इतना ज़रूर बताएं कि आप जाते ही अपने TTIs को ये सूचित कर दें कि हमारी जो स्टेट लेवल की ट्रेनिंग हुई थी उसमें हमें ये बताया गया है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इस ट्रेनिंग को जो है वो क्लोज करें। तो एक ये सूचना है और आपने ये जा कर के अपने डाइट्स में ये सूचना जो है वो आपने देनी है। दूसरी बात इसी से संबंधित ये है कि यहाँ पे जो स्टेट लेवल की हमारी जो ट्रेनिंग हुई है, इसका जो स्टैंडर्ड रहा है, वो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस स्टैंडर्ड को आप एज इट इज़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके जाएं। ये भी स्टेट से हमें डायरेक्शन भी है और ये मैं अपनी तरफ से भी आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी प्रेस्टीज की भी बात है कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्टेट लेवल की ट्रेनिंग हुई है, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो अब हमें कहाँ पे दिखाई देगी, वो हमें डिस्ट्रिक्ट में जाकर के दिखाई देगी कि चंबा में स्टेट लेवल की ट्रेनिंग किस तरह की हुई है। अगर वहाँ पे भी इस तरह की ट्रेनिंग अगर होती है तो उसका कुछ ना कुछ क्रेडिट जो है वो हमें भी जाएगा, हमारी पूरी टीम को जाएगा, आप सभी लोगों को जाएगा। इसलिए उस स्टैंडर्ड के साथ किसी भी कीमत पर आप कंप्रोमाइज़ ना करें। जैसे कि यहाँ की मैं बात बताऊँ, मैंने यहाँ के जो स्टेट के RPs थे, हमारे सभी साथी जो यहाँ पे थे, इनको बहुत सारी चीज़ों के लिए कई बार बोल भी दिया बीच में कि सर ऐसा कर लेते हैं, बट इन्होंने नहीं मानी मेरी। जैसे मैंने अभी भी बोला कि सर जो पार्टिसिपेंट की फीडबैक है वो हिंदी में ले लेते हैं, तो इन्होंने ये बात भी मेरी नहीं मानी। मैं पहले दिन से ही कोई ना कोई ऐसी बात कर रहा हूँ कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसा कर लें, बोला नहीं हो सकता। मतलब इन्होंने जो सोचा था कि हमने इस तरह की ट्रेनिंग करवानी है, उसके साथ इन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए क्लैपिंग, इस टीम के लिए क्लैपिंग बनती है कि ये जो माइंड सेटअप बना के आए थे कि हमने इस तरह की ट्रेनिंग देनी है, वो इन्होंने हर हालत में यहाँ पे किया है। उसमें मतलब मुझे भी इन्होंने जो है वो एक तरह से इग्नोर किया है कि अब मेरी अपनी जो है वो, क्योंकि मेरे लिए एक ये अपना मतलब पहला एक्सपीरियंस था इस तरह का, तो मुझे भी 1-2 दिन तो लगा कि ये शायद, क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग्स होती हैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा समय मैं ट्रेनिंग में रहता हूँ, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स से रिलेट करता हूँ, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, ये हमारे अपने सब्जेक्ट हैं। तो बीच में कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती थी, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रेनिंग की बात करूं, कि मुझे खुद जो है वो सेशन लेने पड़ते थे। जैसे इंग्लिश के बहुत सारे सेशन जो है वो मैंने खुद लिए हैं, क्योंकि हमारे पास KRPs नहीं थी इतनी अच्छी, और मैंने इनकी तरह डेकोरम बनाया था इंग्लिश की वर्कशॉप में कि हमें पूरा 5 दिन जो है वो इंग्लिश यूज़ करनी है, चाहे आती है चाहे नहीं आती है, जो गलत बोलते हैं जैसी मर्जी बोलते हैं, बट बोलनी है। तो इसलिए मुझे सेशन लेने पड़े और काफ़ी समय मैं ट्रेनिंग में रहा। यहाँ पे भी मैंने काफ़ी समय बीच में आने की कोशिश की, हालांकि शेड्यूल हमारा अभी बिजी है, क्योंकि हमारा AWP का काम चला हुआ है, आप सभी जानते हैं। इस समग्र शिक्षा का हर साल जो है वो प्लान तैयार होता है और दिसंबर के महीने में बनता है।
तो हम सभी उस प्लान को बनाने में बिजी हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं दे पाया, बट जितना भी समय मैंने दिया है वो मैंने मतलब ऑब्जर्व किया कि मेरी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो काम चल रहा है वो चलाना या उसको देखना या परखना मेरी समझ से कहीं ऊपर है, और जो लोग यहाँ पे इस काम को कर रहे हैं वो पूरी तरह से कॉम्पिटेंट हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उस चीज़ को कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको कोई भी किसी भी तरह की बात बोले कि नहीं हम ट्रेनिंग को इस तरह से करवा सकते हैं, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल भी ना माने कि अगर हम KRP हैं देन वी हैव टू डिसाइड कि ट्रेनिंग किस तरह से होनी है। वो हम डिसाइड करेंगे, TTI डिसाइड नहीं करेंगे या पार्टिसिपेंट डिसाइड नहीं करेंगे, KRP डिसाइड करेंगे कि उन्होंने किस तरह की ट्रेनिंग देनी है। वही तभी जो है वो हमारा एक मैसेज आएगा कि हाँ स्टेट लेवल की ट्रेनिंग हुई है, तो इस साल जो है वो इस तरह की ट्रेनिंग हुई है। दूसरी, चंबा में पहली बार इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो मुझे लगता हुई है। मैं पहले दिन से ही ये चीज़ कह रहा हूँ कि जब भी जैसे मैडम का मुझे फ़ोन आया कि सर ऐसे है कि हमने एक ट्रेनिंग करवानी है चंबा में स्टेट लेवल की, तो पहले तो मैं सोच के परेशान हो गया कि चंबा में कैसे पॉसिबल हो पाएगा, ये चीज़ हम कैसे करवा पाएंगे। बट फिर दूसरे ही सेकंड मैंने सोचा कि क्योंकि ये हमारे लिए फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी है और अगर हम इसके लिए मना करते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि कभी आने वाले समय में चंबा को कोई ट्रेनिंग देगा, क्योंकि एक मैसेज चला जाता है कि चंबा वाले नहीं मानते हैं जी, वो ऑर्गेनाइज नहीं करवा पाते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि कोई बात नहीं मैडम, दे दो, जैसे तैसे जो है वो हम इस ट्रेनिंग को करवाएं। तो वैसे चंबा आना जो है वो आप सभी सही कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, दूर है, बट मैं तो ये कहता हूँ कि नज़दीक तो हम हर बार ट्रेनिंग करते हैं, दूर भी जाना चाहिए, है ना जी। क्योंकि ऐसे तो अपने डिस्ट्रिक्ट में या सराउंडिंग के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं एडजॉइनिंग, वहाँ पे तो हम जाते रहते हैं। तो आपने ये एक स्टेप लिया कि चंबा आने के लिए तैयार हुए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बड़ी जो हमारा चैलेंज था वो क्लाइमेट को लेकर के था, क्योंकि दिसंबर का महीना है, तो आप सभी सोचो कि हमने आपके लिए कितनी तपस्या की है कि अभी तक मौसम को रोक के रखा हुआ है। पूरी डाइट का जो है वो सहयोग था ऑर्गेनाइज करने में, हमारे DPO साहब का, तो उनका तो ऐसा मानना था, कल वो रिटायर हो गए हैं, आप सभी को जानकारी है, बट उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं आप करवाओ, ये एक अच्छा मौका है और आप कर सकते हैं, तो आप इस चीज़ को करवाइए। तो ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट को लेकर के हमने जो प्रबंध किया था, जितना हमसे हो सकता था उतनी हमने कोशिश की है। उसमें किसी तरह की अगर कोई कमी रही होगी तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो ये अकाउंट्स विंग का भी हमें सहयोग मिला, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ में DPO साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो स्टेट के वर्दी SPD सर हैं, मैडम हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी इस तरह की, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में, क्योंकि एक परिपाटी जो है वो शुरू हुई है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में जो है वो इस तरह की ट्रेनिंग्स और भी चंबा को दी जाएंगी, और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम इस तरह की ट्रेनिंग अगर चंबा को दी जाती है तो उसको और भी अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और इस एक्सपीरियंस से हम सीख करके उस एक्सपीरियंस को आने वाली ट्रेनिंग्स में ज़रूर जो है वो यूज़ करके उनको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। डाइट की पूरी फैकल्टीज़ का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हर एक चीज़ के लिए मुझे कोऑपरेट किया है, रिसोर्सेज से लेकर के मैन पावर से लेकर के हर एक चीज़ के लिए कोऑपरेट किया है, उनका धन्यवाद करता हूँ। और साथ में जो हमारी यहाँ स्टेट मास्टर ट्रेनर्स थे उनका मैं स्पेशली जो है वो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, विशेष तौर पर मनोज जी, जिन्होंने इस कार्यशाला को पूरी तरह से संभाला है। मैं तो ऐसा कहूँगा, किसकी व्यवस्था किस तरह से करनी है, कौन सा सेशन किसको देना है, कैसे चलाना है, ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो उन्होंने देखी हैं, और बड़े ही सुनियोजित ढंग से जो है वो इस कार्यशाला को चलाया है 5 दिन। इसके लिए मैं सभी KRPs
की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं मतलब इस बात से हैरान हूँ कि इतना जो है वो टेक्नो फ्रेंडली हैं ये लोग। मैं सोचता था कि संस्कृत वाले मतलब ज़्यादा शास्त्रों में विश्वास करते होंगे, किताबें पढ़ते होंगे, मंत्रोच्चारण वगैरह, बट कंप्यूटर के साथ इतना फ्रेंडली है ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। और ये पूरा मॉड्यूल संस्कृत में बनाना और पूरी की पूरी पीपीटीज और प्रेजेंटेशन जो है वो संस्कृत में बनाना और उसको प्रेजेंट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भाई हमारे लिए इंग्लिश में बनाना, इंग्लिश में हमारे लिए इंग्लिश का मतलब इस तरह से बनाना हमें मुश्किल हो जाता है और संस्कृत में बनाना तो बहुत बड़ी बात है। तो आप सोचोगे इन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी। ये सही में जो अपने काम के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहे थे वो क्यों नहीं कर रहे थे मुझे अभी पता लगा। भाई कैसे करेंगे, कितनी मेहनत की है इन्होंने, और वो अगर उस रूप में आगे नहीं जाएगी तो क्या फायदा होगा इनकी मेहनत करने। तो अब सही है, ये अपनी जगह बिल्कुल सही थे, क्योंकि संस्कृत में इतना कुछ करना और इतना मतलब ये उससे फ्रेंडली है। टेक्निक जो हमारी आज की टेक्निकल एजुकेशन की हम जैसी बात करते हैं उसके साथ इतना फ्रेंडली हैं। मैं तो हर एक चीज़ मुझे खुद बनानी पड़ती थी ट्रेनिंग्स में। गूगल फॉर्म है, कई तो पीपीटी बनाने के लिए मेरे पास आ जाते थे, ये है सर वो कैसे करना है। तो मैं तो मतलब बिल्कुल हैरान हूँ कि इन्होंने जो है वो मैं सोचा हुआ था वो चीज़ें इनके साथ इनके पास पहले ही तैयार थी, ऑलरेडी मतलब प्रिपेयर करके आए थे, एवरीथिंग सब कुछ तैयार था। तो और कोई ये कोई वो सब कुछ मतलब एवरीथिंग वाज ऑलरेडी प्रिपेयर। तो मैं हैरान हूँ कि कैसे इन्होंने जो वो ये कितनी मेहनत की है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, आप यहाँ पे आए, आपकी टीम यहाँ पे आई और हमें ये सारी चीज़ें जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि संस्कृत में भी ऐसा हो सकता है, वो हमें देखने को मिली, समझने को मिली। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में पूरे पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जिस माहौल में इस ट्रेनिंग को लिया है, यहाँ पे अटेंड की है, किसी तरह का कोई विरोध, कोई ऐसा पॉइंट मुझे देखने को नहीं मिला या सुनने को नहीं मिला। मतलब एक टीम की तरह आप लोगों ने काम किया। बड़ी कम ट्रेनिंग्स में ऐसा होता है। यही पर जो है साफ कर दो, तो इससे जो है कि सभी का लाभ होगा। और हम सब जब वहां जाएंगे तो इस तरह से जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे ही कोई और भी पूछेंगे, तब हम क्या वहां पर चुप होकर के बैठ जाएंगे। तो उस विषय पर जब हम सारे विद्वान एक साथ मतलब इतने पूरे हमारे प्रदेश से आए हुए हैं, तो वो लोग जब अपना अपना विचार देंगे तो उस विचार को हम प्रत्येक जिला तक पहुंचा पाएंगे। और ये हमारा सौभाग्य रहेगा कि हम अपने हर साथी को वहां पर भी संतुष्ट कर पाए, यहाँ पर भी हमारे साथी संतुष्ट रहेंगे और हम अपनी बात को मतलब बिल्कुल बढ़िया से क्लियर करके जो है। बिल्कुल सही बात है सर आपकी कि हम यहाँ से जब जाएं तो एक मत हो करके जाएं। स्टेट मास्टर ट्रेनर का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो भी प्रश्न हैं, जो भी क्वेरीज हैं, यहीं पे उठाएं और उनका निवारण यहीं करके जाएं। और यहाँ से जब बाहर निकले तो 60 के 60 लोगों का एक ही मत हो, ताकि डिस्ट्रिक्ट में कभी ऐसा कोई प्रश्न उठे तो हर डिस्ट्रिक्ट में उसका जवाब एक ही, अलग नहीं, एक ही जवाब जाए सभी का। तो ये ट्रेनिंग का मतलब ये है कि हम एक मत होकर के जाएं। तभी मैं सोच रहा था कि ट्रेनिंग मतलब इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन नहीं होगी तो ट्रेनिंग का क्या फायदा। वन वे प्रोसेस तो है नहीं कि हमारे केआरपीज ने जो बोल दिया जी वो तो मतलब ब्रह्म वाक्य हो गया कि अब उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता है। हम तो इसके बाद भी इन विषयों पर इन्हीं से बात करते हैं बाहर जाकर भी जिनके साथ हम साक्षात करते हैं बाहर जाकर। मैंने आपको उसके बाद बेंच पे उनके साथ बैठे हो देखा, मैंने पूर्ण ज्ञान की हो ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट वो कर रहा था। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता समय भी काफ़ी हो गया है, तो बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ हो गई हैं। कभी भी भविष्य में मौका मिले आप जरूर चंबा आएँ और जरूर कॉल करें। हम डाइट में रहें ना रहें, कहीं स्कूल में भी जा सकते हैं, बट कभी भी किसी भी तरह का आपको कभी आने का मौका मिलता है चंबा में ऑफिशियली या अनऑफिशियली, आप जरूर संपर्क करें। हम आपके लिए जो है वो हमेशा तैयार रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि हमारे ये स्टेट ट्रेनर का जो ग्रुप है उसमें गूगल फॉर्म आपके पास आया है, कृपया सबसे पहले आप उस फॉर्म को भरें। वो फीडबैक फॉर्म है, सबसे पहले सभी भरेंगे।